सांस सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। सांस सांस सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। सांस सांस। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। आज 22 तारीख और आज बहुत ख़ास दिन है, बहुत ही ख़ास दिन है, क्योंकि एक एक दिन जैसे गुरु जी के साथ मेरा बीतता जा रहा है ना संगत जी, मैं आपसे कुछ अपनी भावनाएं शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि गुरु जी का शुक्राना है जो वो मुझे अपनी इस अनोखी दुनिया के एक संगत बनाया उन्होंने। इस दुनिया के बारे में मैंने पहले सोचती थी अक्सर कि मेरा कोई गुरु होता, मेरा कोई ऐसा भगवान वाला दोस्त होता जो मुझे सही दिशा दिखाता, जो मुझे गाइड करता। मेरा कोई दोस्त होता जहाँ पे जब जी चाहे मैं रो सकती हूँ, जब जी चाहे उसको डांट सकती हूँ, जब जी चाहे मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। ऐसी एक कोई जगह होती हमारे पास जहाँ पे हमारे लिए 24/7 हमारे लिए वो जगह खुली होती। भगवान का मंदिर था घर में हमेशा से। माता रानी, माँ गौरी सबके साथ में मेरा बहुत अच्छा बॉन्डिंग रहा है हमेशा से। लेकिन मैं चाहती थी कि मुझे भी रिप्लाई मिले। मैं तो सारी बातें उनसे कह देती थी और कहीं न कहीं मेरी हर मुराद पूरी भी होती थी संगत जी। लेकिन मेरी इच्छा होती थी कि मुझे भी रिप्लाई मिले। मुझे मुझे बात करने का मन होता था भगवान से, हमेशा से, बचपन से। स्वप्न में बहुत देखती थी, मेरा स्वप्न कंटिन्यू भी होता था संगत जी। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम अपने सपनों को आगे की कड़ी भी हम देखते रहते हैं। कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जिनकी श्रृंखला बनती जाती है। तो मैं उस वही एक लड़की में से मैं भी थी कि मेरा भी एक मेरे कई स्वप्न की मैंने कड़ियाँ देखी हैं। 4 बार, 5 बार, 7 बार जितने बार में वो स्वप्न कंप्लीट हुआ, मैंने वो सीरीज़ ही देखी। लेकिन वो सीरीज़ भी रिलेट करती हैं हमारे गुरुजी महाराज से, क्योंकि उस वक्त भी हमारे उन सीरीज में महादेव हुआ करते थे और आज भी हमारे साथ महादेव बातें करते हैं। आज भी हमारे साथ माँ गौरी का वही प्यार भरा हाथ है हमारे सर पे और उस वक्त भी हमारी माँ गौरी हमारे साथ थी गौरी बनकर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना विपिन भैया, सौम्या आंटी और सभी साथ संगत जी का हृदय से शुक्राना और जय गुरु जी। संगत जी, आज का दिन अनोखा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज मेरे साथ बहुत सी ऐसी बातें हो गई हैं जिनको अगर हम किसी सामान्य से इंसान को कहेंगे ना तो वो कहेंगे अरे ये तो पागल है, ऐसे ही बोलती है। लेकिन जब एक गुरु संगत जो प्रॉपर गुरु संगत है, जैसे हम लोग गुरु जी से जब गुरु जी को जो महसूस करता है, जो उनकी दुनिया का एक सच्चा बच्चा बन चुका है, वो जब सुनता है ना तो उसके आंसू आ जाते हैं। जब मैं कोई सत्संग सुनती हूँ ना, जब आप लोग की तकलीफ़ें सुनती हूँ तो मैं रोने लगती हूँ। मुझे लगता है कि इनके पास कितना दुख है, काश इनके दुख कम हो जाए जल्दी गुरुजी। और जब खुश देखती हूँ तो लगता है कि गुरुजी आप कितने अच्छे हो, कितनी खुशियाँ बाँटते हो, इन्हें और खुश कर दो। और जिनको दुख होता है तो हमेशा यही मन में आता है कि जल्दी इनके दुख खत्म करो। और जब सुख सुनती हूँ तो लगता है कि इन्हें और सुख मिल जाए। और ये जो सुख दुख से जुड़ने की कड़ी हमारा ये सत्संग है, ये हमारे लिए प्रसाद है संगत जी। ये आज एक पहले मैं आज के दिन से पहले एक छोटा सा आप लोगों के साथ एक सत्संग शेयर करती हूँ। एक आंटी का, जिन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि सत्संग सिर्फ धरती पे होता है, भगवान भी मृत्युलोक में आने के लिए तरसते हैं और हम इंसान वैकुंठ जाने को तरसते हैं। ठीक है, वैकुंठ जाने का रास्ता है नाम जप करना
और उनका यहाँ पे आने का भी क्रम है कि नाम जप करने के लिए आना। प्रभु श्री राम, विष्णु जब प्रभु श्री राम बन के आए थे, या फिर कृष्ण जब द्वापर में आए थे और सतयुग में राम आए थे, तो उन्हें भी यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करके गुरु धारण करना पड़ा था संगत जी। उन्होंने भी नाम जप किया था और तब उन्होंने यहाँ पे सांसारिक सारे विघ्न बाधाओं को भी सहा था, है ना। तो वैकुंठवासी चाहते हैं मृत्युलोक पे आना, क्यों? क्योंकि एक यही जगह है जहाँ पे सत्संग होता है, जहाँ पे नाम जपा जाता है। और सत्संग की जो प्रसाद हमें गुरु जी ने दिया, ये पहले हम नहीं जानते थे। ये जो सत्संग है, एक सत्संग होता है जो बड़े बड़े महापुरुष ऋषि मुनि प्रवचन करते हैं, उसको भी सत्संग कहा जाता था, कि जब वो प्रवचन करते थे और हम जाके वहाँ पे बैठते थे और सुनते थे। लेकिन ये जो सत्संग है, इस सत्संग की परिभाषा है कि यह एक पाठ है। अगर मेरे इसमें आप कहिएगा, तो यह सत्संग जो आंटी ने कहा कि सत्संग सिर्फ धरती पे होता है और ये हमारे लिए एक प्रसाद है, तो मैं भी यही कहूँगी कि यह एक दिव्य प्रसाद है। और एक बार जब मैं शुरू-शुरू में सत्संग से जुड़ी थी, तो एक बार एक सत्संग में रघुवीर अंकल ने शायद कहा था कि ये जो सत्संग के जो कुछ कोई भी बोल हमें ना मिस नहीं करने चाहिए, क्योंकि कब किस शब्द से हमारा कल्याण हो, शब्द संगत जी, शब्द, ये भी नहीं कि किस वाक्य से, किस क्षण के किस शब्द से हमारा कल्याण गुरु जी कर दे, ये कहना असंभव है। हम नहीं जान पाते हैं किस संगत के किस सत्संग से, कौन से शब्द से, कौन से क्षण में हमारा कल्याण गुरु जी कर दें, ये गुरु जी ही जानते हैं। क्योंकि हमारे सामने इतने सत्संग आते हैं, लेकिन हमें वही सत्संग सुनने को मिलते हैं जिनमें हमारे लिए कोई जवाब होता है। ये गुरु जी की लीला है, ये भगवान की लीला है। इतने हम लोग कहते थे ना, सूरज एक, चंदा एक, तारे हुए अनेक। तो एक सूरज, एक गुरुजी के कितने सारे बच्चे हैं, अनंत, देश विदेश, पूरा सृष्टि। सिर्फ ये हम ही नहीं, छोटे छोटे जीव जंतु, गाय बकरियां भेड़, सब कुछ, डॉगीज, मछलियां, जलचर थलचर, और इतने सारे पक्षी, सब जितने भी हैं सब तो गुरुजी के ही बच्चे हैं। और गुरुजी को सबको देखना पड़ता है, और बिल्कुल बिना रुके बिना थके, क्योंकि अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया। उनका अंत कोई पा नहीं सकता है। वो अनंत है, अभेद है, अजूनी है, उनके साथ कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए ना हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हमें गुरुजी दिख जाते हैं। लेकिन जब मैं किसी को ऐसे कहती हूँ ना, तो वो कहते हैं कि अच्छा ऐसा होता है, अच्छा कोई कोई ऐसे भी मिलते हैं। फिर मैं उनसे एक बार दो बार कह के फिर रुक जाती हूँ। लेकिन हमारी जो ये दुनिया है, गुरुजी कहते थे ना कि संगत ही त्वाड़ा असली परिवार है। वो इसलिए कहते थे संगत जी, क्योंकि यहाँ पे हमारे मन की भावना का सम्मान किया जाता है। यहाँ पे हम सब एक दूसरे की भावना को समझते हैं, क्योंकि हम सब उस दुनिया को जीते हैं, है ना संगत जी। तो गुरु जी को सामने में अपना, गुरु जी के चरणों में बैठ के मैं आज बताती हूँ कि आज गुरु जी ने हमारे साथ क्या क्या कृपाएं की हैं। संगत जी, आज सबसे पहले सुबह में गुरु जी ने मुझे बहुत सुंदर चंद्र दर्शन दिया था, ये मैंने शुक्राना किया था। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे एहसास दिलाया कि तुझे आज कुछ करना है। मैं पूछूं गुरुजी क्या करना है? बार बार, आज तेनू कुछ करना है, आज तेनू कोई सेवा लेनी है। मैंने कहा गुरुजी दसो कौन सी सेवा लेनी है आपने? तो सबसे पहले तो गुरुजी ने मेरा किचन का सिंक जाम कर दिया संगत जी। सबसे पहले सिंक जाम कर दिया। उनको पता था कि उनकी बेटी के थाइज़ में बहुत पेन है, मैं नीचे बैठने में भी बहुत अक्षम हूँ और मुझसे बैठा अभी नहीं जा रहा है। सच कहूँ तो मैं सत्संग भी, शुक्राना भी बेड पे बैठ के करती हूँ, नॉर्मली मैं नीचे आसन पे बैठ के करती हूँ, लेकिन अभी मैं बेड पे ही बैठी हूँ संगत जी, क्योंकि मुझे बहुत दर्द होने लगता है और लगता रहता है मुझे कि पैर मेरा अलग हो जाएगा। तो उस
से बचने के लिए मैं सोचती हूँ कि बचा तो मुझे लेंगे गुरुजी, लेकिन खड़ा तो होना पड़ेगा ना काम करने के लिए। तो उसके हिसाब से मैं खुद को बचाते हुए थोड़ा-सा गुरुजी की कृपा से काम करती रहती हूँ। तो संगत जी, अब जब भी कोई ऐसा दिन होता है जिस दिन हमारे ऊपर बहुत बड़ा कोई कष्ट आने वाला होता है या फिर कष्ट को काटना होता है गुरुजी को, तो गुरुजी मेरा नाला बेसिन जाम करवा देते हैं। जाम हो गया, मेड कहती है कि भाभी आज तो फिर पानी नहीं जा रहा है। मैंने बोला कोई बात नहीं, तुम हल्का सा करके चली जाओ, थोड़ा थोड़ा करके चला जाएगा। संगत जी, वो पानी धीरे धीरे करके चला गया, मेड चली गई। उसके बाद गुरुजी ने मेड के जाने से पहले मुझसे एक सेवा ली। अब आप पूछेंगे कौन सी सेवा? तो आप लोगों को याद होगा, जब मैं देहरादून गई थी, उससे पहले मेरी मेड आंटी मीना आंटी को पेन बहुत हो गया था बैक में, बहुत ज़्यादा। और उस दिन गुरुजी की कृपा से गुरुजी के जोत का जो तेल था, उसमें घी मिला के और मैंने उनके चंदन मिला के मैंने उनके बैक में मसाज किया था। और जब मैं वापस आई हूँ सिर्फ़ 2 दिन के बाद, और मैंने उनसे पूछा, उनका पेन नॉर्मली 3-4 दिन रहता था। मैंने आज उनसे पूछा कि मीना कैसा है दर्द आपका तुम्हारा? तो कहती है कि भाभी बिल्कुल ठीक है। मैंने बोला चलो बहुत अच्छी बात है। तो काम किया तुमको गुरुजी का चंदन? तो कहती है हाँ भाभी बिल्कुल, बहुत एकदम ठीक है अब। तो उस दिन क्या हुआ था संगत जी, मेरे मन में उस दिन भाव आए थे कि आज इसका दर्द है तो मैं ना इसको खाना बना के दे देती हूँ। लेकिन कुछ ऐसा हुआ था कि मैं उस दिन उसको खाना बना के नहीं दे पाई, और मेरे मन में वो बात रह गई थी। आज गुरुजी ने भाव डाले कि देख अब तो इसका दर्द ठीक है, तो अब इसको तू आज कुछ बना के दे। संगत जी, सुबह सुबह 9 बज रहे थे। गुरुजी जब कुछ करवाना चाहते हैं तो कैसे करवाते हैं वो देखिए। जितनी देर में उसने काम किया, उसको 1 से सवा घंटा लगता है, उतनी देर में वो घर का काम कर रही है, झाड़ू, पोछा, बर्तन कर रही है। मैं उसके लिए इंस्टेंट पॉट में जीरा राइस, कटहल की सब्जी और कस्टर्ड ये बनाई हूँ। उसको प्रॉपर वे में पैक की हूँ, स्टील के डब्बों में। और मैंने जब वो सब काम कर ली, उसको लग रहा था कि मैं इतना क्यों कर रही हूँ सुबह-सुबह? भाभी आज कहीं जाना है आपको? आज कुछ करना है आपको? और गुरुजी ने कहा था कि उसको बताना नहीं है पहले। अब ये भी एक टास्क दे देते हैं कि कुछ कहना भी नहीं है, दसना नहीं है। अब चुपचाप कर रही हूँ, किचन में ही वो काम कर रही है, लेकिन उसको कुछ नहीं पता है कि उसके लिए बन रहा है। जब मैंने बना लिया संगत जी, तो मैंने बोला कि मीना देखो तो उसमें कोई अच्छा सा पॉलीथीन है थैले में? तो वो कहती भाभी इसमें तो अच्छा वाला नहीं है। मैंने कहा रहने दो। मैं रूम गई, एक बढ़िया सा थैला लेके आई और उसमें उसको तीनों डब्बों को पैक किया और बोला कि चलो ये लो। तो कहती भाभी इतना सुबह-सुबह आप मेरे लिए कर रहे थे? तो मैंने बोला कि जो हाँ, क्यों? तो कहती है कि नहीं भाभी अभी इतना जल्दी इतना कुछ आप क्यों किए? मैंने बोला भाई वो गुरुजी का हुक्म था, इतनी हिम्मत तो है नहीं कि इनके हुक्म को टाल सको। तो वो कहने लगी अच्छा भाभी, थैंक यू भाभी, और बहुत खुश हो गई वो। और मैंने कहा जब बच्चे भी आएंगे तो सब साथ में, तो कहती है बच्चे तो दिन में आएंगे। तो मैंने बोला ठीक है बच्चे दिन में आएंगे, तुम और तुम्हारे हस्बैंड अभी खा लेना अच्छे से। और संगत जी, ये इतनी प्यारी सी मीठी सेवा लेने के लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। क्योंकि हम तो इस लायक हैं ही नहीं कि हमारी इतनी सोच हो, हमारा इतना अच्छा मन हो। ये तो गुरु जी हैं जो कि हाथ पकड़ के सब करवाते हैं। उसके बाद गुरु जी ने बर्तनों की सफाई करवाई, जो बाद में मैंने बनाया था वो सारे बर्तन मैंने खुद से धुले। तब तक मैं देखती हूँ कि किचन का पूरा नाली का पानी इधर आ रहा है। जब मीना चली गई तब अरे बाप रे! अब तो अब साफ करना पड़ेगा। अब मैं सोचूँ कि अब झुक के करना पड़ेगा, अब दर्द भी है फिर भी करना पड़ेगा। और मम्मी बालकनी पे बैठी थी धूप में। मैं सोचूँ कैसे करूँ, कैसे करूँ? गुरुजी का नाम लिया, कहा कि गुरुजी एक बार वो जो पंप है मैं पंप से करती हूँ, उसमें ही चला जाए गुरुजी। आज आपकी बेटी को ना ज़्यादा झुक के, नहीं तो मैं उसका कूड़ा भी साफ करती हूँ। मुझे घिन नहीं आती है संगत जी, ये एक बहुत बड़ी नेमत है गुरुजी की कि मुझे किसी भी काम को करने में घिन नहीं आती है, कभी भी नहीं आती है। और संगत जी मैंने वो बेसिन को जैसे ही पंप किया और 2-3 बार बोला गुरुजी प्लीज़ कर दीजिए आज साफ, और जय गुरुजी।
और अचानक से पानी जाने लगा। संगत जी मुझे गुरुजी ने बचा लिया, शुक्राना गुरुजी। इस छोटे-छोटे काम में भी गुरुजी मेरा हेल्प करते हैं, हर जगह हेल्प करते हैं। और फिर मैंने वाइपर किया किचन को धुल के। और संगत जी, आज रात में क्या हुआ था ना, रात में जब मैं सपने देख रही हूँ, तो सपने में ना मेरे साथ कोई है वहाँ पे, जो हमारे टेनेंट हैं गुरुजी के घर के दरभंगा में। तो वहाँ पे वो हमसे पूछ रहे हैं कि सुमन के लिए कि वो ठीक है ना? तो मैं कहती हूँ हाँ ठीक है, थोड़ा-सा तो डर है ही, नर्वस तो है ही, क्योंकि पेट स्कैन होना है ना। और जब मैं ये कहती हूँ ना, तो मैं जब अपने वॉशरूम के साइड जाती हूँ, तो मेरे वॉशरूम के शेल्फ पे संगत जी, पता नहीं क्या है वो, एक पहले के ज़माने में याद है जो सब्जी वाले के पास मोटी वाली बोरियाँ होती थी, उस बोरियों में ना सो पॉटी भर के रखा हुआ है। अब ये पता नहीं क्या मैंने देखा, क्यों देखा? मैं नहीं समझ पाती हूँ। वो पूरा ना भरा हुआ है और मैं कहती हूँ कि यहाँ पे कैसे ये रख दिया है? किसने रख दिया है ये? इसको कौन साफ करेगा? और वहाँ पे मुझे घिन भी आ रही है, मैं देख भी रही हूँ। फिर मैं कहती हूँ कि मैं मेरे हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट है। मैं कहती हूँ गुरुजी, यहाँ पे ऐसा क्यों है? तो मानो गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि है तो है, तू साफ कर दे। और जैसे ही गुरुजी ने हुक्म दिया है, मैंने ब्रेसलेट को खोल के अंदर में एक रूम में रख दिया है और मैं पूरा बाथरूम को अच्छे से साफ करती हूँ। इतना गंदा था वो, नहीं कह सकती हूँ संगत जी, लेकिन वो पूरी सफाई मैंने बहुत शिद्दत से की है। क्यों? क्योंकि हमारे गुरुजी ने वो हुक्म दिया था। सपने में भी गुरुजी ने हुक्म दिया था कि गंदा लग रहा है तो तू साफ कर ले, नहीं तो गंदा ना बोल। यही चीज़ हमें अपने लाइफ में अपनानी है। अगर हमें कहीं पे कुछ गंदगी दिखती है, चाहे किसी के मन में या किसी के वाचन में या किसी के कर्म में या कहीं किसी जगह पे, तो हमें साफ कर लेना चाहिए ना संगत जी। कोई आपके आगे आके चिल्ला रहा है, आप चुप हो जाओ, आपने सफाई कर ली। कोई आपके आगे कोई गंदा बोल रहा है, आप चुप हो जाओ, आप चुपचाप सुन लो, आप मंत्र जाप चैंट करने लगो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको आगे से आके चिल्लाना है। उस गंदगी में हमें और गंदा नहीं करना है किसी चीज़ को। बस ये ख़्याल रखना है, बाकी कुछ नहीं। तो संगत जी, इसके साथ ही मैं ये बताऊँगी अब आपको कि ये सेवा ले ली गुरुजी ने मेड आंटी वाली। उसके बाद मम्मी की। मम्मी को मैंने जैसे मैं उनको सुबह-सुबह देती हूँ ड्राई फ्रूट के मिक्सचर और दूध, वो सब दे के मैंने कहा कि माँ, आप धूप में बैठो, आप चलोगे मेरे साथ सब्जी लाने? तो कहती हैं कि मेरे तो बहुत वीकनेस लग रहा है, मेरा पैर भी नहीं काम कर रहा है, मैं अगर चलने में फिर गिर विर जाऊं। तो मैंने कहा ठीक है, आप जब अच्छे हो जाओगे हेल्दी तब आप चलना। और मैंने उनको बोला, आप रुको, बस आप मुझे बता दो कि आपको किस चीज़ को खाने का मन कर रहा है, तो मैं वही ले आऊंगी। संगत जी, मैंने मम्मी से पूछा और मम्मी ने बताया कि उनको जिमीकंद होता है ना, उनको उनकी सब्जी बहुत पसंद है, तो वो ले आना और चीकू ले आना। मैंने कहा ठीक है मम्मी। और मैं मम्मी से परमिशन लेके ड्रेस चेंज की और गुरुजी को साथ में लिया। और पैसे तो मेरे पास अभी ज़्यादा थे नहीं, तो गूगल पे फ़ोन को लेके मैं निकल गई। संगत जी, मैं निकली हूँ और निकलते ही मेरे गुरुजी से बातें शायद चालू हो गई। मैंने कहा गुरुजी, अब तो मैं निकल गई हूँ, चलो मेरे साथ में। और गुरुजी, एक चीज़ बताइए, आज और आज क्या किया मैंने पता है? आज मैंने गुरुजी को फ़ोन किया, संगत जी, पहली बार। आई थिंक एक बार और किया था, आज फिर किया। फ़ोन कैसे किया? तो स्क्रीन ऑन किया, गुरुजी का स्वरूप आ गया, कान में फ़ोन लगाया है और फ़ोन पे गुरुजी से बातें करते हुए जा रही हूँ। गुरुजी, आप तो यहीं पे हो, आप तो यहीं पे, डमरू और त्रिशूल मेरे सामने में है, उसके सामने मालिक वाला बस भी है। अरे वाह गुरुजी, कनेक्शन डीप है, डीप भी दिखा दिए। गुरुजी, आप मुझे सुन रहे हो? क्या आपको भी मैं याद आ रही हूँ? गुरुजी, आप तो मुझे बहुत याद आ रहे हो। गुरुजी, आप कहाँ पे हो? संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं ऐसे बोल रही हूँ बकड़ बकड़ बकड़, फोन कान में लगाए हुए, मेरे बगल से जय गुरु जी लिखी हुई गाड़ी, सॉरी, ब्लेसिंग सॉल्यूज वाली गाड़ी दिखती है। मैं गाड़ी का स्टिकर देखती हूँ, मैं कहती हूँ अरे गुरु जी, आप आ भी गए। और मेरे इतने कहने की देर थी, मानो गुरु जी कहते हैं इधर तो देख, मैं बैठा हूँ। संगत जी, मेरे घर से बस 4 घर बाद जितना दूर मैं वॉक करके गई थी, वहाँ पे गुरुजी का समाधि वाला स्वरूप उस गाड़ी में डैशबोर्ड पे लगा मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। क्या कहेंगे संगत जी इसको?
ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये हमारे मालिक का प्यार है, हमारे दाता का प्यार है हमारे लिए, जो हमारे लिए वहाँ पे वेट कर रहा था कि मेरी बेटी बात करते हुए आएगी, क्योंकि उन्हें आगे पीछे ऊपर नीचे सब कुछ पता है। उन्हें मैं पता था कि उनकी बेटी बात करते हुए आएगी, वो खोजेगी कि मेरे पिता कहाँ हैं। तो मेरे पिता वहाँ पे बैठे थे संगत जी उस कार में। संगत जी, उसके बाद मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो यहाँ मुझे मिल गए, जय गुरुजी। और इतनी जली हूँ कि 2 पल निहार लेती, वो नहीं निहारा। थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ तो गणपति मिलते हैं और एक शिव परिवार मिला। फिर मैंने कहा गुरुजी, आज मैं तो किसी ऑटो को पूछने वाली नहीं, कोई ऑटो ही होगा जो मुझे पूछेगा, आप जिस पे मुझे ले जाना चाहोगे मैं उसी के साथ जाऊंगी। संगत जी, जब गुरुजी पे हम कोई काम सौंपते हैं ना, तो वो बहुत सुंदर काम करते हैं। एक ऑटो आगे में आके रुका, उसके पीछे में लिखा था राम और आगे में लिखा था जय संतोषी माँ। संतोषी माँ की पूजा तो मैंने कभी नहीं की संगत जी, झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन संतोष धन बहुत भर दिया है हमारी दादी माँ और दादाजी ने, क्योंकि हमेशा वो कहते थे कि विद्या धन, ज्ञान धन और रतन धन खान, जब मिली है संतोष धन सब धन धूड़ समान। कि संतोष अगर रहेगा तो सब कुछ हासिल है, और संतोष नहीं रहेगा तो सब कुछ बेकार है। तो संतोषी माँ संतोष की ही देवी है ना, शायद हमारे मन को संतुष्ट करती हैं, सारी मनोवांछा पूरी करती हैं। तो शुक्राना संतोषी माँ आपके ब्लेसिंग के लिए। और हमारे उसके पीछे तो राम लिखा था, तो जय श्री राम, अनंतम शुक्राना, जय श्री राम, जय हनुमान। संगत जी, गुरु जी ने अपना वो ऑटो मुझे मिला दिया और उस ऑटो से फिर मैं निकल गई सब्जी लेने के लिए। सब्जी लेने के लिए जब निकलती हूँ संगत जी, तो रास्ते में भर भर के ब्लेसिंग, गुरुजी हर रूप में मेरे सामने, ब्लेसिंग्स ऑलवेज। और हर जगह रुका हुआ गाड़ी, मेरा ऑटो रुकता था और गुरुजी रुकते थे, मैं रुकती थी गुरुजी रुकते थे, मैं चलती थी गुरुजी चलते थे। सीक्वेंस चलता रहा टिल मार्केट। मार्केट पे पहुंच गई हूँ, फल वाली दुकान के पास रुका। फल वाली दुकान वाले बाबा का नाम है विश्वनाथ, ठीक है। तो वहां पे मैंने बहुत सारे फल लिए गुरुजी की कृपा से। फल लेने के बाद मैं गई सब्जियों के लिए। सब्जी के पास जब जाती हूँ तो वो वाले भैया भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने सारी सब्जियां पैक की। और जब सब कुछ मैंने ले लिया, मम्मी के लिए जिमीकंद लिया स्पेशली, वहां पे एक लेडी आ जाती है, एक और वो कहती हैं कि मुझे आटा दिला दो, मुझे आटा दिला दो, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे आटा दिला दो। और सब उनको भगा रहे हैं। और उससे पहले जब मैं फल ले रही थी तो वो लेडी बगल वाले शॉप पे मांग रही थी, मुझे आटा दिला दो, मुझे दे दो, मुझे पैसे दे दो। तो एक और लेडी वहाँ पे थी, और बूढ़ी सी थी, लेकिन हाँ हाँ अच्छी थी, खूब बढ़िया थी वो, फिट फाइन ओल्ड लेडी थी। वो कहते क्यों मैं तुमको पैसे दे दूँ? वो कहती दे दो, तुम्हारा भला होगा। तो तुम क्या मेरा भला करोगी? वो उनको ऐसे कहती है, तुम क्या मेरा भला करोगी? तो कहती है कि मैं दुआ दे दूंगी। मैं क्या करूंगी तुम्हारा दुआ लेके? ना मैं तुमको पैसे दूंगी, ना मैं तुम्हारा दुआ लूंगी, चलो जाओ हटो। और वो बार बार कह रही है और ये बार बार उसको झिटक रही है। एनीवेज, अब गुरुजी वाले बच्चे हो गए हम लोग, तो हमें ये सुनने में अच्छा नहीं लगता है। हम ना दे तो हम हाथ जोड़ लें, लेकिन हमें राइट नहीं है किसी को ऐसे कहने का, क्योंकि कब कौन सा दिन हमारे लिए खुद आगे आ जाए ये हम नहीं समझ पाते हैं संगत जी। सबे दिन जात न एक समान, जो है राजा हुई है रंका, यह है प्रभु की शान, सबे दिन जात ना एक समान। तो हर दिन एक समान किसी का नहीं जाता है संगत जी, बहुत रेयर ही होते हैं जिनके दिन पूरे के पूरे एक समान जाते हैं, नहीं तो सुख दुख सबके जीवन में लगे ही रहते हैं। और संगत जी, उसके बाद क्या कहूँ, उसके बाद क्या होता है, मैं सब्जी जब लेती रहती हूँ तो वहाँ पे वो आ गई, वो कहती मुझे चाय पिला दो। और मैंने कहा चाय पीना है? तो नहीं, चाय नहीं पीना है, मुझे आटा दिला दो। तो मैंने कहा ठीक है, आप वहाँ पे वेट करो, मैं सब्जी खरीद लेती हूँ। और सॉरी संगत जी, और उसके बाद संगत जी मैं सब्जियां ले ली हूँ, वो खड़ी थी वहाँ पे। मैंने कहा चलो ले लेते हैं, तो सामने वाली दुकान पे मैं कहती नहीं, इस दुकान से नहीं, पीछे दुकान से। तो मैंने कहा ठीक है चलो।
जब पीछे दुकान पे जाती हूँ संगत जी, तो वहाँ पे जो भैया थे, अंकल थे, बड़े से थे, बुजुर्ग से थे, तो शॉपकीपर, तो वो कहते हैं कि अरे आज फिर तुम पकड़ के ले आई। तो वो कहती है, हाँ पैकेट वाला आटा दे दो, पैकेट वाला आटा दे दो। मैंने कहा कितना, 1 किलो? तो नहीं नहीं 5 किलो। तो मैंने कहा चलो ठीक है भैया, इनको 5 किलो आटा दे दीजिए। और ठीक है, 5 किलो आटा हो गया। जब मैंने आटा उनको दिलवा दिया, तो कहती हैं, एक मुझे तेल का बोतल दे दो, एक तेल का बोतल दे दो। तो मैंने बोला बाप भैया, एक तेल का बोतल भी दे दो। वो भी दे दिया। फिर वो कहती हैं कि मुझे मसूर की 1 किलो चावल दे दो। तो वो कहते हैं, दुकान वाले भैया कहते हैं कि सारा इसी बेटी से ले लोगी क्या? तो कहती है कि नहीं, अब और कुछ नहीं लूंगी, मुझे बस 3 चीज़ लेनी थी। तो मैंने बोला चलो ठीक है, दे दो अंकल, दे दीजिए। तो मसूर की दाल उन्होंने 1 किलो तोल के दे दी। और वो मुझे कहती हैं कि बहुत तुझको, बहुत तेरा भला होगा, तेरे घर में सब अच्छे रहेंगे, बहुत खुश रहोगी, तुम बहुत अच्छी हो, और तुमने मुझे दिया ना, तुम्हारे कभी कम नहीं होंगे। खूब सारा आशीर्वाद देने लगी मुझे। और उससे पहले जो शॉपकीपर वाले भैया थे संगत जी, उन्होंने मुझे कहा कि अपना हाथ लगा के इसको दे दो। तो नॉर्मली तो जब हम लोग कुछ खरीदते हैं तो दुकानदार उनको दे देता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ आज। पहले आटा को उन्होंने कहा कि अपना हाथ लगा दो मैडम, फिर दाल में अपना हाथ लगा दो मैडम, फिर तेल में अपना हाथ लगा दो मैडम, बच्चों पे, बच्चों का अच्छा होगा। तो दुकानदार भी ऐसे बोल रहे थे और वो भी दोनों की तरफ से मेरी ब्लेसिंग दे रहे थे। और मैंने वहाँ पे बोला संगत जी कि हमारी औकात नहीं है कि हम किसी को कुछ देंगे, हम तो खुद गुरु जी का दिया हुआ खा रहे हैं। और ये जो आपको मिला है ना, ये गुरु जी ने दिया है। ऐसा मैंने बस बोला संगत जी। तो मैंने बोला अम्मा को। तो अम्मा कहती है, वो जो अम्मा थी, वो कहती है, गुरुजी ने? मैंने बोला हाँ गुरुजी ने। तो बस अब जय गुरु जी बोलो। तो कहती है जय गुरु जी। तो फिर पता नहीं क्या, मतलब कुछ कनेक्शन लग रहा था मेरा उनके साथ, कि मतलब क्यों इतने लोग में वो मेरे ही पास क्यों आई। एक लेडी जब उनको मना कर दी थी चली जाती। और फिर एग्जैक्टली वही चीज़, जैसे कि रोटी दाल का सामान उन्होंने लिया मुझसे, और कुछ नहीं। और दाल रोटी ही तो, मतलब गुरुजी कहते थे कि दाल रोटी, सिंपल दाल रोटी बना, ऐसे ही तो कहते थे। और उन्होंने वही सामान मुझसे लिया। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा, किस रूप में आके आप क्या ब्लेस कर जाते हो। और संगत जी, मुझे कहीं न कहीं बिल्कुल यकीन हो चला कि गुरुजी आज उस रूप में आके मुझे बहुत ब्लेस किए हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेस किए हैं। तो अनंतम शुक्राना बाबा। और संगत जी, उससे पहले जब मैं घर से निकली ही थी और गुरुजी का जब मुझे स्वरूप दिखा था वहाँ पे गाड़ी में, और मैंने कहा गुरुजी आप मुझसे बात तो करते नहीं हो, ये मैंने उनसे बोला था। अचानक एक साइकिल रुकती है। नॉर्मली मुझे कभी कोई साइकिल वाला बंदा बात नहीं करता है। साइकिल रुकी है, साइकिल के पीछे में एक छोटी सी लड़की बैठी थी, और आगे में उसका पापा जैसा कुछ, पापा या भैया तो होगा, वो बैठा था। वो मुझे कहता है, अच्छा मैडम जरा टाइम बताना तो। और उस वक्त 11:30 हो रहे थे संगत जी। तो मैंने बोला 11:30? अच्छा 11:30 हो रहे हैं? मैंने बोला हाँ भैया। अच्छा 11:30 हो रहे हैं? अच्छा 11:30 हो रहे हैं? मैंने बोला हाँ भैया। और फिर वो चले गए। जब मैंने उस अम्मा को जब ये दे दिया, मतलब गुरुजी ने दिलवा दिया, तब मैंने रिलेट किया कि वो तो गुरुजी थे। क्योंकि हम सत्संग में सुनते हैं ना कि गुरुजी कोई बात बार बार रिपीट करते थे, कहते थे, अच्छा। फिर जैसे पहले की बात सत्संग सुनते हैं ना हम लोग, अच्छा नीलम नाम है? अच्छा क्या नाम है तेरा? वो कहती थी नीलम। नीलम आंटी। अच्छा नीलम आंटी, फिर क्या नाम है तेरा, क्या बताया? तो गुरुजी ना बार बार पूछते थे। तो आज मुझे वही आश्चर्य लग रहा था कि वो साइकिल वाले अंकल 3 बार मुझसे क्यों पूछे कितने बज रहे हैं। मैंने बोला 11:30। अच्छा 11:30 बज रहे हैं? मैंने बोला हाँ। अच्छा 11:30 बज रहे हैं? बोला हाँ। तो 11:30 बज रहे हैं, ठीक है 11:30 बज रहे हैं। और ऐसे ही करके वो चले गए। तो वहाँ भी गुरुजी ने मुझे आज ब्लेस किया था। तो अनंतम शुक्राना बाबा। संगत जी, गुरुजी को पता था कि आज मेरे पैर में बहुत दर्द है। उनकी बेटी नॉर्मली तो मैं बहुत कुछ, मतलब ऐसे नहीं है कोई दिक्कत मुझे, सामान मैं उठाती हूँ, चल भी लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज मेरे पैर में बहुत दर्द था, क्योंकि मेरा पैर ना वीक हो गया है। आई थिंक विटामिन डी की वजह से या जो भी है।
बहुत वीक हो गया है, मैं खड़े नहीं रह पाती हूँ, कुछ वज़न लेके चलूँगी तो मेरे पैर डगमगाने लगते हैं, इस टाइप का हो गया है। जैसे कि जान नहीं लगती है, बेजान टाइप का। तो मैंने क्या किया संगत जी, मैंने गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी ने मेरे लिए ना वो जो ऑटो वाले भैया थे, मैं जो भी खरीदती जा रही थी ना, ऑटो वाले भैया उसको अपने ऑटो पे रखते जा रहे थे। सब भारी सामान उठा के, जैसे फल का थैला, सब्जियों का थैला, सब कुछ वो अपनी ऑटो पे लादते जा रहे थे। उसके बाद संगत जी, मुझे ना तिल लेने थे। इस बार मुझे अच्छा तिल नहीं मिला था, तो मुझे तिल के लड्डू बनाने थे। तो मैं तिल के लड्डू लेने के लिए जब गई, तो वहाँ पे ना एक वहाँ बेकरी का शॉप है, जिसमें हमारे नानक बाबा साक्षात विराजमान हैं। जब मैं वहाँ जाती हूँ, तो वहाँ पे सतनाम वाहिगुरु बज रहा था। सतनाम 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 जी, वाहेगुरु 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 जी, ऐसे वाला। तो वो मैंने सुना, मैंने वाहेगुरु जी को नमस्कार किया, प्रणाम किया, और वहाँ पे मैंने बच्चे के पसंद का वहाँ पे चिप्स पेपी और पिकनिक मिलता है, तो मैंने वो लिया। और गुरुजी ने जो हुक्म दिया था मुझे चिप्स चॉकलेट के लिए, तो मैंने एक डब्बा चॉकलेट खरीद के रख लिया कि जब मैं जाऊंगी कभी मंदिर पे, तो बच्चों को बांटने के लिए। हाँ, जब जिस दिन भी गुरुजी सेवा लेंगे, तो खरीद के मैंने रख लिया, क्योंकि वहाँ पे मिलता था होलसेल वाला। संगत जी वो रखा, और वहाँ पे मुझे नानक बाबा ने ब्लेस किया अपने दो दो स्वरूप में, क्योंकि वहाँ पे नानक बाबा के का स्वरूप लगा हुआ है दुकान पे। और जब मैंने अम्मा को जब दिया था संगत जी सामान, तो उसका जो बिल बना था वो 600 का बना था। 600 से कैसे रिलेट किया मैंने, 600 मतलब जब 6 नंबर आता है ना, तो वो भी माता का नंबर होता है ना? क्योंकि अष्ट सिद्धि नवनिधि कहते हैं ना हम लोग, तो जो सिद्धियां होती हैं हमारी, जो सिद्धेश्वरी माता जैसे होती है ना, तो वो ना हमारी माताएं जो 6 हम लोग मानते थे, जैसे गांव में होता था ना कि 6 माताओं को जैसे नवदुर्गा कहते हैं ना, उसी तरह 6 भी होता है। तो और मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी ने हमसे अम, वो सेवा ली, बहुत अच्छा लगा मुझे। और वहाँ पे गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेस किया, इस पर तो कोई शक नहीं है। फिर ऑटो वाले भैया, वहाँ से हमने लिया गुरु नानक बाबा के जगह से, तो वहाँ पे भी गुरुजी ने हमसे सेवा ली, वहाँ से हम सब कुछ लेके आ गए अपना, बिस्किट चॉकलेट्स वगैरह। और सब्जी वाले भैया से फिर गुरुजी ने मुझे याद दिलाया, गुरुजी याद भी दिलाते हैं कि हुन गमले खाली हैं, फूल तो ले ले। मैंने कहा बाप रे गुरुजी, थैंक यू, आप तो याद दिला देते हो, थैंक यू गुरुजी। और जब मैं फूल लेने गई हूँ, तो वहां भी गुरुजी ने डिस्काउंट दिला दिया, मुझे 2 पौधे फ्री के दिला दिए, है ना? क्योंकि मैंने बोला कि हमेशा तो आपसे ले जाती हूँ, दो तो कम से कम दो। तो दो जो सीजनल वाले फ्लावर थे वो उन्होंने फ्री का दे दिया, डिस्काउंट करके। तो मैंने बोला थैंक यू गुरुजी। और फिर हम लोग वहां से सब कुछ लेके वापस आने लगे। वापस आने के क्रम में संगत जी, वो ऑटो वाले भैया बात कर रहे हैं कि जब हम लोग स्कूल के सामने से क्रॉस कर रहे थे, तो सारी गाड़ियां ना इधर उधर छितर बितर लगी थी, और उनको निकालने में दिक्कत हो रही थी। तो वो मुझे कहते हैं कि पता नहीं कैसे ये लोग लगा लेते हैं, देखिए ना मैडम। तो मैंने कहा ना कि ये ध्यान नहीं देते ना कि दूसरों को भी तकलीफ होगी। पहले ये अगर सोच ले कोई ना कि दूसरे को तकलीफ होती है, तो हमें ये दिक्कत नहीं होगी। तो वो कहते हैं मुझे ऑटो वाले भैया कि मैडम, आपके जैसी सोच सबकी नहीं होती है ना, ऐसी सोच बहुत कम की होती है। तो मैंने कहा कि ऐसी बात ऐसे क्यों कह रहे हैं? तो मैंने बोला हाँ, लेकिन ऐसा सोचना चाहिए ना भैया। तो कहते हैं, फिर मुझे कहते हैं कि मैडम, ऐसी सोच बहुत अच्छे लोगों के पास होती है, सबके पास नहीं होती है। तो अनंतम शुक्राना बाबा, आपने हम जो थोड़ी थोड़ी तारीफ करा देते हैं, और इसका मतलब बिल्कुल लगता रहता है ना कि जैसे कि आप ही हमें कुछ कह रहे हैं, आप ही हमें शाबाशी दे रहे हैं कहीं ना कहीं। तो शुक्राना बाबा, क्योंकि इतनी तारीफ बस आप ही करते हो हमारी, और तो कोई करता नहीं है। तो शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, एक सेवा और ली गुरु जी ने मुझसे,
मैंने वो वाले भैया को बोला कि भैया आप क्या खाओगे फल में? तो मैं आपके लिए ले लेती हूँ। वो कहते हैं अरे नहीं मैडम जी मुझे तो शुगर है। तो मैंने कहा अगर आपको शुगर है तो आप अमरूद खाइए। मेरे बाबूजी को अमरूद खाने के लिए बोला गया था और गुरुजी भी अमरूद खिलाते थे। तो मैंने ना उनके लिए 2 बड़े-बड़े अमरूद खरीद के उनको दे दिया और गुरुजी की तरफ से। और उनको मैंने बताया कि आप ना एक बार बड़े मंदिर होके आना। तो कहते वो कहाँ पे है? तो मैंने बोला भाटी माइंस छतरपुर से आगे। तो कहते नाम तो सुना है कभी गया नहीं हूँ। मैंने बोला आप जाना, आपके जो भी शुगर है जो भी प्रॉब्लम है सब वहाँ पे जाके ठीक हो जाएगी। और मेरे पास जल प्रसाद था, मैं उनको दे देती, लेकिन वो अंदर चला गया था, ऊपर से सारी सब्जियां थी। और अगर उनको अभी ज़्यादा विश्वास भी नहीं लगा मुझे बात में, लेकिन मैंने सेवा तो ये कर ली कि मैंने उनके मन में वो चीज़ डाल दिया कि आप बड़े मंदिर जाओ और वहाँ से ब्लेसिंग लेके आओ, वहाँ पे लंगर खाना, जल प्रसाद पीना, चाय प्रसाद पीना और उससे आपका डायबिटीज़ शुगर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो गुरुजी की कृपा रहेगी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। संगत जी, जब गुरुजी को पता था कि मैं नहीं उठा पाती हूँ सामान, तो गुरुजी ने, जब मैं घर पे पहुँची हूँ तो पता नहीं उन्होंने, नॉर्मली नहीं ऊपर पहुँचाते हैं, वो कहते हैं कि आप इतना सामान कैसे ले जा पाइएगा, एक काम कीजिए मैं लेके चलता हूँ। तो मैंने कहा आपको दिक्कत नहीं होगी? तो यहाँ देखिए गुरुजी की ब्लेसिंग। वो कहते हैं नहीं नहीं मुझे क्या दिक्कत होगी, मैं तो कई बार वैष्णो देवी जा चुका हूँ पैदल। मैंने कहा अरे वाह, फिर तो आज माता रानी का भी आशीर्वाद मुझे मिल गया। तो कहते हैं आपको पता है मैं वैष्णो देवी से भैरव में बिल्कुल बिना रुके चला गया था और वो भी झटके में, और भैरव बाबा का कृपा मुझे मिला था। तो मैंने कहा अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। और संगत जी, उन्होंने हमारा सामान भी ऊपर पहुंचा दिया बहुत अच्छे से, ज़्यादा पैसे भी नहीं लिए। ये गुरुजी की कृपा होती है, क्योंकि मेरे साथ राम लाल चले थे ना, ऑटो में राम था, संतोषी माँ हमारे साथ थी और आते-आते तो माँ वैष्णो और वो भी आ गईं, भैरव बाबा भी आ गए, सब कोई साथ में। और एक और ख़ास चीज़ हुई मेरे साथ। परसों मैं सोच रही थी संगत जी कि नीम करोली बाबा का इतना सारा मैसेज आजकल हमारे एफबी पे आने लगा है, बिल्कुल सेम मैसेज जो गुरुजी के मैसेज होते हैं वही उनके भी होते हैं। तो हर 2-3 दिन पे एक नीम करोली बाबा का मैसेज हमारे पास आ जाता है। तो मैं सोच रही थी कि जब हम लोग सब गाड़ियों पे सबका देखते हैं, लेकिन मैंने अभी तक ना नीम करोली बाबा का स्टिकर या फिर उनका डैशबोर्ड पे कहीं पे कुछ नहीं देखा है। तो वो नहीं लोग लगाते हैं क्या, जब इतना उनका नाम है, इतना हनुमान जी के अवतार है वो? मेरे मन में बस आया था, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा था संगत जी। आज जब वहाँ पे स्कूल के आगे में रश में हम लोग फँसे थे, तो वहाँ पे ना अचानक से गुरुजी कहते हैं, और पीछे में ना गुरुजी का ब्लेसिंग्स ऑलवेज लगा हुआ है। ब्लेसिंग्स ऑलवेज का स्टिकर है, तो जब वो लगा रहता है तो मैं वैसे भी देखती रहती हूँ, आगे से देखती हूँ। जैसे ही मैंने देखा ना डैशबोर्ड पे, तो मैं देखती हूँ कि वहाँ पे एक आदियोगी शिव और एक वहाँ पे नीम करोली बाबा का छोटा-सा वो स्वरूप लगा हुआ है। तो मैंने कहा गुरुजी इतनी छोटी-छोटी इच्छा भी आप पूरी कर देते हो। वाह गुरुजी, जय गुरुजी। और संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने मेरी वो छोटी-सी इच्छा भी पूरी की। और संगत जी, फिर मैं घर आई और घर आने के बाद मेरा बहुत अच्छे से मैंने नहाया, मैंने पूजा किया और गुरुजी ने मुझे बहुत प्यारा-सा सत्संग एक ब्लेस किया, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगी। और इसके साथ ही जब मैं नहाई हूँ, तो गुरुजी ने हमसे सेवा ली कि जो मम्मी के लिए मैं लाई थी ना सूरन, जिमीकंद, उसकी सब्जी मैंने बनाई और जितना देर में सब्जी बनाई उतना देर में सत्संग सुनती रही और अरदास करती रही कि माँ को अच्छा लगे, माँ को अच्छा लगे, क्योंकि मम्मी का टेस्ट भी बहुत कम हो गया है, कमज़ोर भी हो गई हैं। और संगत जी, गुरु जी की कृपा से माँ ने बहुत मन से खाया। और साथ ही जो माँ मेरी कभी तारीफ़ नहीं करती थी, आज मुझे कहती है खाना खाने के बाद संगत जी कि जैसा मन था वैसा ही बना था, बहुत अच्छा बना था। मैंने कहा मम्मी मैंने थोड़ा-सा रात के लिए भी आपके लिए रखा है, आप रोटी के साथ रात में खा लेना। तो वो कहती हैं कि नहीं रात में बेटे के लिए कि उनको दे देना। तो हम लोग तो नॉन-वेज भी खाते हैं ना संगत जी, तो मैंने बोला कि वो तो रात में आज बोले हैं कि आज वो खाएँगे, तो मम्मी आप खा लेना। तो कहते ठीक है थोड़ा-सा वो खा लेगा, मैं थोड़ा-सा ले लूँगी। और मुझे इतनी खुशी हुई कि माँ ने इतना दिन के बाद पूरा खाना अच्छे से खाया। और मैंने गुरुजी का बहुत हृदय से शुक्राना किया कि शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे गुरु गोविंद सिंह।
मेरा वैद गुरु गोविंदा, थैंक यू सो मच। और इस तरह से गुरुजी ऐसे लेते हैं, हमसे ही सेवा लेके हमारे ही कष्ट काटते हैं। हम नहीं समझ पाते हैं कि किस सेवा से गुरुजी हमारे कौन से कष्ट काट रहे हैं संगत जी। लेकिन जो वो करते हैं ना, वो कोई नहीं कर सकता है। वो ऐसी माँ है ना, जो सच में बिन बोलिया सबकी जानता है, अद्भुत है, वो अल्टीमेट है वो। उनसे वो पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, वैसे कोई हो ही नहीं सकते हैं, कोई भी नहीं हो सकते हैं हमारी। और उसके बाद गुरुजी ने हाँ, मुझे बहुत रुलाया भी। मेरी इतनी सारी बातें जो मान लेते हैं ना, तो मैं उनके पास में बैठ के बहुत रोने लगती हूँ, बहुत रोने लगती हूँ। और मेरा रोना ऐसा था संगत जी, मैंने बोला कि हाँ, गाड़ी में जो दिखे थे स्वरूप में, उस स्वरूप में तो कभी दर्शन देते नहीं हो। हर स्वरूप में दर्शन दोगे, उस स्वरूप में तो दर्शन देते नहीं हो, है ना? घर में भी मेरे पास जो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट भी मैंने निकाला था, जब प्रिंटर लिया था हम लोगों ने गुरुजी की कृपा से संगत जी, तो मैंने ना सबसे पहले उसपे गुरुजी का ही प्रिंट आउट निकाला था, ताकि हमारा प्रिंटर ब्लेस हो जाए। तो संगत जी, हमारे पास वो उसके प्रिंट आउट्स वाले थे, ब्लैक एंड व्हाइट में पहले निकाला था, फिर एक कलर निकाला था गुरुजी का स्वरूप सब, जिसमें 4-5 स्वरूप एक पेज में आए थे छोटे-छोटे से। और उसमें भी मैं देखूँ तो वो वाला स्वरूप नहीं है जिसमें गाल पे हाथ लेके गुरुजी सीधा हाथ लेके बैठे हैं, और समाधि वाला स्वरूप है, बहुत प्यारा सा वो स्वरूप है, सफ़ेद चोले वाला। और संगत जी, मैं कह रही हूँ गुरुजी, वो वाला तो आपने दिखाया नहीं। हाँ ठीक है, प्यार तो करते नहीं उतना, और क्यों दिखाओगे? आपको क्या मेरा मन हो रहा है ना देखने का? आप तो मुझे देख ही रहे हो। मैं ना बिल्कुल बच्चे की तरह उनसे लड़ रही हूँ। और संगत जी, जैसे ही मैंने एफबी खोला, तो मैं देखती हूँ ना कि गुरुजी का मैसेज है कि ले देख, तुझे कितने स्वरूपों में अ, दर्शन दे रहा हूँ, अब भी खुश है या नहीं? और संगत जी, मैं देखती हूँ तो मैं कहती हूँ वाह बहुत खुश। लेकिन फिर मेरा गुस्सा, मैं कहती हूँ गुरुजी, लेकिन वो वाला स्वरूप इसमें भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं देखना, मुझे वो वाला स्वरूप चाहिए गुरुजी। आप ना आज मुझे बिल्कुल ये कर रहे हो, ब्लैकमेल कर रहे हो, मुझे ये वाला नहीं देखना है, मुझे वो वाला देखना है। मैं फिर जिद में आ गई संगत जी, और फिर मैं कहती हूँ, फिर मैं स्क्रॉल करती हूँ, फिर दूसरा स्वरूप, फिर दूसरा स्वरूप। उसके बाद एक आया कि मैंने तुझे रुला के देख लिया, तड़पा के देख लिया, तू तो मेरी शेरनी बच्ची है, तू तो कभी हार नहीं मानी, तूने हर वेले शुक्राना किया। मैंने कहा हाँ ये सब ठीक है बाबा, आज मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे वो स्वरूप देखना है। संगत जी, हार के मैं जब आगे बढ़ती हूँ, तो रील में एक स्वरूप आता है लेकिन उसमें ना जो स्वरूप है उसके ऊपर से मैसेज लिखा है, लेकिन स्वरूप वही है लेकिन वो छुपा हुआ है, उसके ऊपर से मैसेज आ रहा है स्क्रॉल होते हुए। तो मैंने कहा चलो बाबा, मान लिया, आ तो गया स्वरूप लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है अभी भी। चलो ठीक है, आज आपको छोड़ देती हूँ, लेकिन कल मुझे वो स्वरूप चाहिए। और मैंने गुरुजी से अरदास किया कि गुरुजी, मुझे वो वाला स्वरूप आपका बहुत प्यारा लगता है, तो मुझे प्लीज़ आप कभी वही वाला स्वरूप ब्लेस करना। जब भी आप कहते हो ना कि तेरे घर मेरा स्वरूप आने वाला है, तो प्लीज़ गुरुजी, मेरे पास आपका वही वाला स्वरूप आए, ये मेरी दिल तो अरदास है बाबा। और क्योंकि वही स्वरूप ना जब मेरी सिस्टर इन लॉ के लिए मैंने यूएस भेजा था, फिलाडेल्फिया, तो वही वाला स्वरूप हमें बड़े मंदिर से ब्लेस हुआ था। लेकिन अब मैं रख लेती तो फिर तो अच्छी बात नहीं थी ना, मैंने उसके लिए लिया था, तो मैंने उसको भेजा, उसको ब्लेस करने के लिए। तो संगत जी, यही था मेरा प्यारा-सा आज दिनचर्या, और हर पल ब्लेस किया गुरुजी ने। और एक जगह तो गुरुजी ने आज इतना कनेक्ट किया है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ऐसा कनेक्शन कि जैसे मैं कपड़े फैला रही थी बाहर में, ठीक है? और उस वक़्त ना एक एडिसन का जो लाइव सत्संग था, तो वो अचानक से वो लग गया, और उसमें वो जो साखी आ रही थी, और साखी के साथ में सुनते-सुनते ना ऐसी खो गई कि उसमें लास्ट में वाहेगुरु का जाप होने लगा। वाहेगुरु, इस टाइप का जो बहुत लंबा-सा होता है ना, वो होने लगा। और उसमें ना मेरा इतना मन ये हो गया कि मैं ना सूर्य की ओर देखने लगी कपड़े फैलाते-फैलाते, और सूर्य की ओर देख रही हूँ और मेरी आँखें वहाँ से हट नहीं रही हैं, ताकि मुझे सूर्य में ना गुरुजी का आभास हो रहा था। तो मैं उधर देख रही हूँ और मेरी आँखें जल रही हैं, मेरी आँखों से आँसू जा रहे हैं। आँसू इतने जा रहे थे संगत जी कि आँसू से मेरा मतलब मेरा गर्दन तक नीचे तक आँसू बहता जा रहा है। लेकिन
जब यहाँ गले के नीचे उतरा ना तब मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ पानी-पानी, फिर मैंने छुआ तो मुझे लगा कि अरे! मेरे आँसू बह रहे हैं और मैं ना उधर देख रही हूँ और गुरुजी को इतनी दया आ गई कि बेटी की आँख जल रही है कि उन्होंने झट से सूरज के ऊपर बादल ला दिया। या तो इस दया आई इसलिए या फिर वो दर्शन दिखाना चाहते थे कि देखना, मैं यहाँ भी तुझे देख रहा हूँ मेरी बच्ची। क्योंकि उसी वक़्त संगत जी जब मैं सूरज को देख रही हूँ और मेरी आँखों से वाहिगुरु करके आँसू जा रहे हैं, उसी वक़्त सामने से बहुत सारे कबूतर, बहुत सारे तोते बिल्कुल एक-एक, एक-एक करके उड़ते हुए जा रहे थे। क्योंकि उनकी बेटी को आज याद आ रहा था कि किस तरह वो बटरफ्लाई में उन अपनी बेटी को ब्लेस करने आते थे। मतलब घंटों-घंटों संगत जी तितली मेरे पास बैठी रहती थी। घंटों-घंटों मेरे नेट पे बैठ के ना मुझे ब्लेस करती रहती थी। क्योंकि बहुत कष्ट काटे हैं ना गुरुजी ने, हर रूप में आके। तो संगत जी इस तरह से गुरुजी ने आज मुझे बहुत प्यारा-सा वो फ़ीलिंग दिया है, मेरे दिल को हील किया है गुरुजी ने कि देख ना मैं तो तेरे पास ही हूँ, तू क्यों हर वक़्त परेशान रहती है ना? मोको कहाँ ढूँढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, खोजना होए तो पल पल में मिली है पल भर की तलाश में मोको कहाँ ढूँढे बंदे मैं तो तेरे पास में। तो गुरुजी भी मुझे यही कहते हैं कि मैं तो तेरे दिल में हूँ बेटा, तू मुझे कहीं मत खोज। लेकिन है ना, ये आँख ऐसी है ना बाबा कि ये आँख मनुष्य योनि की आँख है ना, ये बस दर्शन की भूख जाती है। ये भिक्षुक बननी है आपकी, भिक्षुक। हमेशा चाहती है कि आपका दर्शन मिले, आपसे चितवन लगे, आपके चरना में लगे। और कहीं न कहीं आपको जब देखती हूँ ना, तो अजीब-सा सुकून भी पाते हैं हम लोग। हम सब संगत बाबा, हम सब संगत। कहीं एक छोटी-सी तितली देख के हमारा मन बिल्कुल खुशहाल हो जाता है। लगता है कि गुरुजी, वाह! गुरुजी आप यहाँ भी हो। जैसे कि मैं पूजा करती होती हूँ संगत जी और वहाँ विंडो पे ना मेरे साथ पिजन बैठे होते हैं, वही मंदिर के पास वाले विंडो पे और वो गुटर गूँ करते रहते हैं। तो लगता रहता है ना कि गुरुजी बिल्कुल आस-पास ही हैं, मुझे सुन रहे हैं। ऐसे भी लगता है क्योंकि स्वरूप भी बातें करता है। लेकिन जब आप किसी लिविंग क्रिएचर को मेरे साथ ऐसा होता है, जैसे कि मैं किचन में रहूँगी और मैं खाना बनाती रहूँगी और साथ में वहाँ पे पैरट आएँगे और वो चू चू बोलेंगे, तो मैं कहूँगी, "गुरुजी, आप आ गए? अच्छा मैनू, तू आ गया?" इस टाइप से मैं बात करती रहती हूँ। तो गुरुजी ने हमें नेचर से ऐसे जोड़ दिया है कि हमें हर जगह गुरुजी दिखते हैं। और जब हम लोग ये गुरुजी करने लगते हैं ना, हमारा अंदर से भी वो निकलने लगता है। हम बोले ना बोले, हमारे अंदर गुरुजी हमेशा बोलते रहते हैं। तो धन्य है हमारे प्रभु, धन्य है हमारे पार ब्रह्म परमेश्वर, जिन्होंने हमें इतनी उस्तत के लायक समझा और जो हमें सिमरा रहे हैं क्योंकि हमारी तो औकात नहीं है, बिसात नहीं है कि हम प्रभु का नाम ले पाएँ। तो धन्य भाग, सेवा का अवसर पाया, चरण कमल की धूल बना मैं, मोक्ष द्वार तक आया, धन्य भाग, सेवा का अवसर पाया। गुरुजी, आपसे मैं हर भूल-चूक की माफ़ी माँगती हूँ, अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से और संगत परिवार की तरफ से। और गुरुजी, मैं आपको शुक्राना करती हूँ, आपके दिए हर ना दिए दातों का, बातों का, सौगातों का, अपनी तरफ से भी, अपने परिवार और संगत परिवार की तरफ से भी बहुत-बहुत शुक्राना बाबा, बहुत-बहुत शुक्राना। और साथ संगत जी, मैं एक और शुक्राना ज़रूर करना चाहूँगी अपने पिता की तरफ से। संगत जी, हमारे बाबूजी गाँव में रहते हैं और उनकी आँखों में प्रॉब्लम है, वो हेल्थ चेकअप कराने के लिए जा रहे हैं। मुझे गुरुजी ने पहले ही बता दिया है कि तेरे पिता को लंबी आयु ब्लेस कर दी, उसकी आँख की रोशनी ठीक कर दी। तो मैंने कल बाबूजी से कहा कि बाबूजी आप जाओ ना, चेकअप आप करवाना, लेकिन आपका सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल आएगा। तो वो कहते हैं देखते हैं। तो मैंने बोला हाँ बाबूजी यही होगा। और संगत जी, उनके घर पे ना एक लेडी खाना बनाने के लिए आती थी, तो उन्होंने ना काम छोड़ दिया और उन्होंने काम छोड़ दिया और जब मैं गाँव गई थी संगत जी, तो मैंने उनके हाथ में एक ब्रेसलेट देखा था जिस पे वो खोपड़ी नहीं बनी होती है, वो बना था। तो मुझे ना वो बहुत नेगेटिव टाइप लगी थी, क्योंकि वो किसी से ना हँसती ना बोलती, बिल्कुल आना, खाना बनाना, चली जाना। तो उन्होंने काम छोड़ दिया, तो कल मैंने बाबूजी को वही समझाया कि बाबूजी,
हो सकता है कि उनका जाना आपके लिए हितकारी हो, क्योंकि वो मुझे अच्छी नहीं लगी थी। जब मैं उनको कुछ देने लगती थी ना संगत जी कि आप ये ले लो खाने के लिए, मैं तो किसी के घर से कुछ नहीं लेती, ऐसे करके बोलती थी। मतलब नहीं होता रूडली बोलना। तो संगत जी अगर आपके घर में भी कोई ऐसा लगे कि जो मतलब पॉज़िटिव ना लगे, तो प्लीज़ उनके हाथ से कुछ लेना मत खाने-पीने के लिए, क्योंकि उनके द्वारा ना हमारे पास नेगेटिव एनर्जीज़ आती हैं। कल से वो गई हैं 3 दिन पहले से, और हमारे बाबूजी और दद्दू खूब खुश हैं। उससे पहले ना वो लोग खाते भी थे, खाना अच्छा बनाती थी, लेकिन एनर्जीज़ गलत आती थी घर में। और अब जो पहले वाले हमारे पुराने कुक थे, वो आ गए हैं और अब सब कुछ अच्छा होगा। तो मैं अपने बाबूजी की तरफ से शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी मेरे मायके की भी देख-रेख कर रहे हैं, मेरे ससुराल की भी कर रहे हैं, हमारे संगत परिवार की देख-रेख कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी क्या हैं? तो गुरुजी हमारे डियर मोस्ट डियर मोस्ट डियर मोस्ट माँ का आंचल है, जिनकी कृपा हम सब पे ऐसे ही बनी रहेगी, सदा से सदा तक, सदा से सदा तक। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ, और मैं उनको बहुत परेशान करती हूँ, इसके लिए मैं उनसे सॉरी भी कहती हूँ। और मैं गुरुजी के लिए गुरुजी को एक भजन सुनाना चाहती हूँ जो उनका फेवरेट है। और उन्होंने कहा है ना कि अब तू देखती जा कि वे तेरा वक्त बदलता है। तो मैं जानती हूँ कि गुरुजी मेरा वक्त अब बदल के रहेंगे। अब उन्होंने ठान लिया है ना, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आज तो तेरी फ़िक्र तेरे गुरु की फ़िक्र है, तेरी परेशानी तेरी गुरु की परेशानी है, तो मैं तो अब बिंदास आराम से बैठ के मौज करूँगी। उन्होंने कहा है कि तू अब आनंद कर। तो सच में मैं अब आनंद ही करूँगी बाबा, मुझे कोई चिंता नहीं, कोई फ़िक्र नहीं। अब मैं निर्मल निर्मल आपका नाम है, सॉरी बाबा, तो निर्मल आनंद की प्राप्ति में मैं हूँ। और मैं अब बस यही कहूँगी कि क्या था वो चढ़न वाला जो मैं गाती थी एक शब्द, मुझे बस वही गाते रहना है कि मेहरा वाले सैया राखी चढ़ना दे कौल, चढ़ना दे कौल राखी चढ़ना दे कौल, मेरा वालिया सैया राखी चढ़ना दे कौल। एक तकिया भरोसा तेरे चढ़ना दा, होर सारी ढाइयां ढेरियां, धन गुरु नानक वाहे गुरु धन वाहे गुरु, मैनू होर कोई नहीं अब प्यारा, होर सारी ढाइयां ढेरियां। और संगत जी आज जब मैं वापस आ रही थी तो गुरुजी ने एक और ब्लेसिंग दी मुझे। यहाँ पे काली बाड़ी है, तो जब काली बाड़ी मुझे बाहर से ही दिखा ना, तो माँ काली का वो मंदिर दिखा, और मंदिर के अंदर में शिव का एक स्वरूप दिखा, और डमरू और त्रिशूल दिखा बिल्कुल मंदिर के मुख्य द्वार पे। और ऑटो से वो दिखना बिल्कुल अचंभा लगा मुझे। लेकिन गुरुजी कहते हैं ना कि मैं कब किवें किस रूप में तैनू ब्लेस करांगा, तैनू खुद पता नहीं चलेगा। तो शुक्राना बाबा कि आप हर जगह मुझे दिख भी जाते हो, आप मुझे दिखा भी देते हो, और आप यकीनन हमें हर पल की ब्लेसिंग भी दे जाते हो। और मैं बिल्कुल नहीं डरती हूँ, बिल्कुल चिंता नहीं है, क्योंकि मेरी चिंता करने के लिए मेरा बाबा नानक और मेरे गुरुजी बैठे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और एक चीज़ और के लिए मैं अभी ही शुक्राना कर दूं कि गुरुजी ने कहा है मुझे कि आज शामी तेरे पास मैं और गणपति आ रहे हैं, तो बाबा आई एम वेटिंग फॉर यू। मैं जा रही हूँ आपके लिए कुछ अच्छा सा बनाने के लिए, चलो आ जाओ, फिर हम लोग मिलके खाएंगे। भोग लगाना आप, फिर हम लोग खाएंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सरबत्ता भला हो नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सरबत्ता भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 22 जनवरी 2025 शाम के 7 बजे हैं। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी जो मेरे गुरुपा मुझसे बुलवाएंगे
मैं वही बोलूँगा। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा कहते हैं, बेटा तेरी और तेरे बच्चों की फिक्र मुझे तुझसे भी ज़्यादा है। कहते हैं, बेटा मैं तेरे मन की हर बात जानता हूँ, पुत्र तू चिंता बिल्कुल ना कर, सिर्फ शुक्राना और मंत्र जाप कर, बाकी सब मैं देख लूँगा। तू अच्छे कर्म करें बेटा। संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुपा जो हर पल अपने बच्चों की चिंता करते हैं। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगा। संगत जी, सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का बहुत आभारी हूँ, जो गुरु संगत की सेवा का कार्य करते हैं। उनके परिवार पर गुरु जी की कृपा हमेशा बनी रहे। गुरु जी की कृपा पूरी संगत पर भी हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 7 o'clock वेडनेसडे का दिन 22 ऑफ जनवरी, हम संध्या वेला शुक्राना गुरु जी का संध्या वेला शुक्राना विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। गुरु जी, आप मुझे बहुत दिनों से फिर से सत्संग सुना रहे हैं ब्लैक मैजिक के ऊपर, कि आप बार बार काट रहे हैं ब्लैक मैजिक हमारे घर का, और वो रुकते ही नहीं, वो बार बार करे ही चले जा रहे हैं। गुरुजी, अब हम लोग क्या करें, मुझे नहीं समझ में आ रहा गुरुजी। और इस बार अब आप अपने ऊपर भी मत लीजिएगा, आप वापस वार करके उनको दिखाइए कि आप हमारे साथ हैं। उनका ब्लैक मैजिक अब किसी भी संगत परिवार को तहस नहस नहीं कर सकता। गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ गुरुजी, कुछ तो करिए, उसको डराइए तो। ब्लैक मैजिक करने वालों को कितना हम लोग सहेंगे गुरुजी। इतनी नेगेटिविटी घर में हावी है कि बता नहीं सकते। कल तो इतना महायुद्ध हो गया, एकदम महाभारत एकदम हो गई थी घर में, बेटे और हस्बैंड के बीच में। एकदम जैसे लग रहा था मैं क्या ही करूं, लेकिन आपका मंत्र जाप मेरे पास सबसे बड़ा मिरेकल था। हमने जल्दी जल्दी करना शुरू किया तो फाइनली जल्दी ही लड़ाई खत्म हो गई। गुरुजी, इतनी इतनी मुश्किल से घर की नेगेटिविटी सब आपने दूर करी है। ये लोग फिर से क्यों भेज भेज के मेरे घर में जानबूझ के लड़ाई करवा रहे हैं, जिससे कि हम लोग कोई एक दूसरे के साथ न रह पाए। गुरुजी, ऐसे ही इतनी प्रॉब्लम से आपने हम लोग को निकाला है गुरुजी, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे हस्बैंड की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, मेरे माँ बाप की तरफ से शुक्राना, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक करने के किया उसके लिए शुक्राना। हर पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना गुरुजी। आपका जितना भी शुक्राना करे उतना कम है गुरुजी। गुरुजी, मेरे ख्याल से सब काम में को भी बांधा जा रहा है, जिससे कि हमारे घर में किसी की तरक्की ना हो। गुरुजी प्लीज़ सब खोल दीजिए बंधन, अब हम परेशान हो गए हैं। कल गुरुजी बहुत बड़ा केस लगा हुआ है हम लोग का, प्लीज़ मेरे बच्चे को जिता दीजिएगा। मेरे बच्चे की वजह से सब उसकी वाहवाही हो, उसकी वजह से वो केस सब लोग जीत जाएँ, तो उसको भी मतलब उसके लिए भी बहुत आगे बढ़ने की तरक्की के रास्ते खुल जाएँगे गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी कुछ तो करो, कुछ तो करो गुरुजी। आपका ब्लेसिंग्स हम लोग को अपार है, इसकी इसमें कोई डाउट नहीं गुरुजी। ये तो हम आपसे ऐसे ही बोल रहे थे। आपकी जैसी मर्ज़ी हो, आपकी इच्छा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता।
जस हम आपकी रज़ा में राज़ी हैं गुरुजी, जो आपकी मर्ज़ी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपने बोला कि किसी संगत ने बोल रहे थे कि जिसकी भी घर में तबीयत खराब हो, उसके ऊपर से कच्ची-पक्की रोटी लेकर के 2 लौंग का जोड़ा लेके उस पर्सन के ऊपर से 7 बार घुमा करके चौराहे पे रख के आना है उस रोटी को। तो जिसके भी घर में किसी की भी तबीयत मतलब एक्चुअली उन वहाँ पे तो किसी बच्चे की तबीयत खराब थी, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये तो हम किसी के ऊपर भी कर सकते हैं जिसकी भी तबीयत खराब हो, हमें नहीं पता। गुरुजी जैसा बोलें, जैसा आदेश दें। जी, जय जय गुरु गुरुजी, जी शुक्राना। संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी उनकी टीम, जय गुरु जी सारे साथ संगत जी। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से और आजकल हरियाणा से अपने आज के संध्या वेले का और रात को सोने से पहले का शुक्राना, गुड नाइट शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उन अपने गुरुपा की आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष बैठकर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अगर मुझसे शुक्राना सत्संग बोलने करने में कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। आज की डेट है 22 जनवरी और टाइम हो रहा है 6:49। गुरुपा ने मुझे 13 नंबर की ब्लेसिंग दी है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। ये जीवन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ये सांसें देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हर सांस में आपका मंत्र जाप हो, ये थॉट देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सर पे छत देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। कपड़े देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। भूख देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतना टेस्टी खाना ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत अनंतम बारी शुक्राना मेरे गुरुपा। अमृत वेला की दात बख्शने के लिए शुक्राना गुरुपा। संध्या वेला की दात बख्शने के लिए शुक्राना गुरुपा। रात के सोने से पहले का गुड नाइट सत्संग ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं। इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो इतना प्यार करते हैं। इतने प्यारे गुरुपा देने के लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, जो इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देते हैं, इतने अच्छे इतने ब्लेस दिन दे रहे हैं आप, इतनी खुशियाँ भरे दिन दे रहे हैं। बहुत बहुत अनंतम बारी शुक्राना गुरुपा। और अपनी बेटी के साथ खूब इंजॉय कर रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं और अपनी बेटी को भी बहुत मस्ती और बहुत ऐश करवा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। इतने प्यारे संगत परिवार देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जिनके सत्संग सुन के दिन शुरू होता है और जिनके सत्संग से पूरा दिन कंप्लीट होता है, हीलिंग मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। आप सब अपने जो सत्संग शेयर करते हैं उसके लिए इतनी ब्लेसिंग्स आप देते हैं, इतनी पॉजिटिविटी देते हैं, इतनी हीलिंग देते हैं। इतने प्यारे विपिन भैया और सौम्या आंटी देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो माध्यम है हम सब के लिए अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में अर्पित करने के लिए। अगर विपिन भैया और सौम्या आंटी का चैनल नहीं होता तो हम पता नहीं कैसे अपना शुक्राना सत्संग आप तक अर्जी हाजिरी लगवा पाते। बहुत बहुत शुक्राना विपिन भैया, बहुत बहुत शुक्राना सौम्या आंटी। बाबा ने आज बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, उनमें से कुछ ब्लेसिंग्स हैं मोर स्वरूप के दर्शन और कमल के फूल के दर्शन। बहुत 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 शुक्राना मेरे प्रभु, अनंतम बारी शुक्राना मेरे बाबा। हाथी के रूप में मेरी मेहंदी में दर्शन। बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम बारी शुक्राना। और बाबा इतने ब्लेस दिन आप दे रहे हैं, इतना प्यारा दिन आप दे रहे हैं, इतना अच्छा खाना आप ब्लेस कर रहे हैं, इतनी मस्ती आप करवा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत अनंतम बारी शुक्राना मेरे प्रभु। अनंतम 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 बारी शुक्राना मेरे बाबा। और
बाबा ऐसे सारे संगत परिवार को हमेशा ऐसी ब्लेसिंग्स देना, हमेशा इतनी सारी खुशियाँ, बहुत सारी खुशियाँ देना, उनके घरों से नेगेटिविटी हट जाए, उनके घर से कष्ट हट जाए, उनके घर से रोग हट जाए, उनके घर से कोई भी कर्ज़ हैं वो हट जाएँ। विपिन भैया और सौम्या आंटी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, उनकी टीम को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा, जो वो इतना प्यारा काम कर रहे हैं, इतनी प्यारी सेवा कर रहे हैं उसके लिए। और मेरी मम्मी आंटी और उनकी फैमिली को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा बाबा, उनको कर्ज मुक्त कीजिएगा, उनको पैसों की बहुत ज़रूरत है बाबा, प्लीज़ उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करवा दीजिए, पैसों का कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करवा दीजिए बाबा। वो सब आप पे छोड़कर निर्भर हो करके बस अपना कर्म कर रहे हैं और बाकी उन्होंने आप पर छोड़ दिया। प्लीज़ बाबा उनकी हेल्प कर दीजिए बाबा। मैं अपने सारे संगत परिवार की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ, पूरे विश्व की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ बाबा, जो इतनी आप ब्लेसिंग्स, इतनी प्रोटेक्शन देते हैं रोज़। और विपिन भैया और सौम्या आंटी की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ, मेरी मम्मी आंटी और उनकी फैमिली की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ बाबा। अनंतम 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 बारी शुक्राना बाबा। सारे बेजुबान जानवरों की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना बाबा। शेफ़ी आंटी की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना बाबा। उस बच्चे के बहुत पेन है बाबा पैरों में, वो नहीं चल पा रहे, एक पैर में आज मैंने देखा उसके फोड़ा भी हो रखा है बाबा। प्लीज़ उसको हेल्थ ब्लेस कीजिए बाबा, मैंने आपका जल प्रसाद उसको दिया है थोड़ा सा, प्लीज़ बाबा उसको हेल्थ ब्लेस कीजिए बाबा, प्लीज़ बाबा, प्लीज़ उसको हेल्प ब्लेस कीजिए। सारे संगत परिवार को ब्लेस कीजिए बाबा, सर पर्दा भला कीजिए बाबा, सर पर्दा भला कीजिए। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बहाने सबदा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बहाने सबदा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बहाने सबदा भला बाबा। और बाबा आपकी इस बेटी को तो कुछ चाहिए ही नहीं, हमेशा की तरह बस कृपा से कृपा को ही मांगती हूँ। सदैव नीवे होके चलना सिखाना बाबा, झूठ ना बोलूँ, बुरे विचार ना लाऊँ, मक्कारी ना करूँ, निंदा ना करूँ, चुगली ना करूँ, चिंतन करूं बाबा अपने गुरुपा के मंत्र जाप का, और अपने गुरु के वचनों पे चलूं, सच बोलूं, सच की राह पे चलूं, धर्म की राह पे चलूं, शिव पुराण का पाठ करूं। पूर्ण समर्पण सिखाइएगा बाबा, प्लीज़ पूर्ण समर्पण सिखाइएगा। ये जीवन आपको पहले से ही समर्पित है बाबा। जो भी आप अपनी मेरी लाइफ का डिसीजन आप लेंगे इन कुछ दिनों में बाबा, आप तो सब जानते हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो बाबा प्लीज़ सब आप पे छोड़ रखा है बाबा, जैसा आप डिसीजन लेंगे स्वीकार होगा मेरे प्रभु। बहुत बहुत अनंतम बारी शुक्राना, अनंतम बारी शुक्राना बाबा। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ बाबा। आराम से सोइएगा, बहुत सारी नींद लीजिएगा, अच्छे से रेस्ट कीजिएगा, खूब सारा रेस्ट कीजिएगा बाबा। और पहले अभी आप मेरे साथ चलिएगा, बहुत सारी मस्ती करनी, बहुत सारा टेस्टी खाना खाएंगे हम, और उसके बाद आप आराम कीजिएगा बाबा। इसी के साथ संगत जी मैं अपने आज के संध्या वेले का और रात के सोने से पहले का गुड नाइट शुक्राना सत्संग विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम 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 बारी शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू ऑलवेज मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राने गुरुजी। यह सत्संग मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर बोलने जा रही हूँ। अभी समय 6:44 संध्या वेले का समय हो रहा है और अभी मैं संध्या वेले का शुक्राना अपने गुरुपा का करने जा रही हूँ। और आज तारीख 22 जनवरी 2025 है और इसी के साथ मैं अपने गुरुजी का मंत्र बोलने चाह रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मेरा संध्या वेले का शुक्राना अर्पित है मेरे गुरुजी के अपने चरण कमलों में। आज उनकी बेटी आशीमा झारखंड से बोलने जा रही हूँ। गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे पिता, मेरे महादेव, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुदेव। आज मैं गुरुजी आपका शुक्राना करने के लिए ही मैं अपना सत्संग करने जा रही हूँ। आज गुरुजी ने मेरा बहुत बड़ा काम करवाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। यह काम बार बार मेरा होता था, आज ये 2 साल से मैं हम लोग ये काम के लिए
करना चाह रहे थे, लेकिन बार बार ये काम नहीं हो पा रहा था। इसके लिए मैं और मेरे पति बहुत ही परेशान थे, क्योंकि हम लोगों को अपना एक लैंड बेचना था, लैंड सेल करना था, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। कभी कोई पैसे बढ़िया से नहीं दे रहे थे संगत जी, चाहे कुछ भी बहुत थोड़ा बहुत अड़चन आ रहा था। बार बार करते करते हम लोग निराश हो चुके थे कि लगता है अब हम लोगों का वो सेल नहीं हो पाएगा। लेकिन गुरु जी की कृपा से गुरु जी को मैंने बहुत अरदास लगाया। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा कि गुरु जी को पता था कि यह लैंड बेचना उसके लिए कितना ज़रूरी है। हम लोगों ने सोचा नहीं था गुरु जी, जब हम लोगों ने जब ये ज़मीन लिया था तो नहीं सोचा था कि हम लोगों को ये आज सेल भी करना पड़ेगा। पर गुरु जी अब सब कुछ जानते हो कि हम लोग किस दौर से और कितनी परेशानियों से गुजरे, कितने बुरे हालतों में हम लोग थे। और जब मैंने आपका उंगली पकड़ा तब आपने मुझे संभाला और मेरे पूरे परिवार को भी संभाला। मैं और मेरे हस्बैंड तो लगा था बीच में कि हम लोग हंसना भी भूल गए हैं। लेकिन गुरु जी आपकी कृपा का बहुत बहुत शुक्राना कि आज मैं अपना ज़मीन सेल कर पाई और अपना जितना भी कर्ज वगैरह था उसको दूर करने के लिए ही हम लोग ने किया वो। और इसके लिए गुरु जी ने बहुत बहुत साथ दिया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसी ही कृपा अपने परिवार पर, अपनी बच्ची पर बनाए रखना मेरे गुरुपिता। आपके सिवा मेरा कोई भी नहीं है मेरे गुरुपा। मेरे नैहर में एक आप ही हूँ, आप ही का सहारा है। और अब ऐसी ही कृपा अपनी बच्ची पर, अपने बच्ची के परिवार पर बनाए रखना गुरुपिता। मेरे मेरे बच्चे नहीं, आपके बच्चे, आपके नातियों का एग्ज़ाम है और आप उस एग्ज़ाम को पार लगाना आप ही गुरुपा। सब आपके ही चरणों पे है, आप ही की कृपा है। जैसा आप लोगों को बुद्धि दीजिए गुरुपा कि वो लोग अच्छे से पढ़ाई करें और अपना तैयारी करें गुरुपा। और आप हमेशा उसके सहाय रहिए। कलम तो उसका चलेगा, लेकिन मन मस्तिष्क में आप रहोगे गुरुपा। जब वो लोग एग्ज़ाम देने जाए तो आप साथ में जाइएगा और कलम तो उसका रहेगा, मन मस्तिष्क में आप रहिएगा गुरुपा और सब कुछ अच्छा करवाइएगा। इसी के साथ मैं आज का शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। विपिन भैया और सौम्या आंटी को बहुत बहुत ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुपा मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। और जितनी भी सारी संगत है वो भी गुरु जी पर अपना विश्वास बनाए रखिए। आज गुरु जी मेरे द्वारा, मेरे शुक्राने के द्वारा आप लोगों को भी यह विश्वास दिलाएंगे कि गुरु जी के होते हुए सब काम आसानी से हो जाएगा। बस गुरु जी का सिमरन करना है और गुरु जी पर विश्वास हमेशा बनाए रखना है। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, शाम का संध्या वेले का सत्संग 6:43 पर 43 मिनट्स पर 22 तारीख आज बुधवार विपिन एंड सोमिया जी के चैनल पर मैं शेयर कर रही हूँ। गुरुपा आपके मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज। हमारे सिर पर अपना हाथ रखने का शुक्राना गुरु जी महाराज। हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी महाराज। हमारा हाथ पकड़ के आप कभी नहीं छोड़ते। हर दुख से बचाने, संकट काटने का हर पल शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, आप
आपके प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स ने ही तो हमें बचा रखा है। आपके ब्लेसिंग्स आते ही जान आ जाती है गुरुजी, नहीं तो इतने मायूस होके बैठे हुए होते हैं ना कि दूसरे जब सत्संग सुनाई दे जाते हैं तो फिर दिल में डर लग जाता है। ब्लैक मैजिक का सत्संग बहुत बड़ा आज मैंने सुना गुरुजी महाराज जी, और फिर मैं डर गई। बड़ा डर लगता है, बच्चे बाहर ही रहते हैं, बाहर मतलब घर से बाहर होते हैं, कामों में होते हैं, डर लगता है बच्चों के लिए। गुरुजी महाराज आपने अपने साथ जोड़ा है, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे प्यारे गुरुजी, सदा ही सहाय रहना मेरे मालिक। तबीयत ठीक हो रही है पहले से गुरुजी। सुबह उठते ही सबसे पहला काम आपका नाम लेके 7 बार मंत्र जाप करती हूँ और 7 घूंट अपने जल के पी लेती हूँ, जल प्रसाद के, तो आवाज निकलती है। उसके बाद मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने अभी अभी मैसेज दिया है, तेरे बच्चों का बुरा चाहने वाले अब रोएंगे, लेकिन तेरे बच्चों पर हमेशा रहेगी गुरुजी की ब्लेसिंग्स और कृपा। हाँ जी गुरुजी, आप मेरे नाल हैं। गुरुजी ने कहा है कि सारे झूठे रिश्ते तेरे सामने आने वाले हैं, बुरा करने वालों का अब होगा हिसाब। झूठे रिश्ते करेंगे सफाई, वो तुझे याद करेंगे, माफी मांगेंगे। अब तू उन लोगों को अपना कहने की गलती मत करना, वो तेरे साथ बात करने को तरस जाएंगे। गुरुपा गुरुजी महाराज, मेरे परम पिता परमेश्वर, आप ही उन्हें देख लेना। मैं तो पहले से ही ब्लैक मैजिक करने वालों से बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ कि कब क्या कर दें, कुछ पता नहीं है। लेकिन जब आपका आशीर्वाद आ जाता है गुरुजी, तो जान में जान आ जाती है गुरुपा। तब लगता है आप उनको देख लेना गुरुजी, वो ही भुगतेंगे अपनी करनी का फल। गुरुजी आप भी कह रहे हैं कि उनको अपनी करनी का फल भुगतना ही पड़ेगा। हाँ जी गुरुजी, आने वाले सारे कष्ट मैं अपने ऊपर ले लूंगा, बस शुक्राना करती रहना। जी मेरे भोले बाबा, मैं शुक्राना करती रहूंगी मेरे शिव भगवान, मेरी शिव शक्ति, मेरे महादेव। लेकिन गुरुपा बड़ा दुख होता है जब आप कहते हैं कि सारे कष्ट मैं अपने ऊपर ले लूंगा, बहुत दुख होता है। हमारे कर्मों की वजह से ही तो हमारे साथ कुछ ये हो रहा होगा ना। मुझे पता है हमारे कर्म किए हुए हैं, उसकी वजह से ये सब हो रहा है, लेकिन बच्चों के साथ हो रहा है, इसका बड़ा दुख होता है गुरुजी। बच्चों ने कोई गुनाह नहीं किया है, उनकी सारी जिंदगी ऐसे ही कितने साल बीत गए हैं, उनको कष्टों से घिरे हुए सारे कुछ कष्ट उनके दूर कर दो गुरुपा। उन्हें परमानेंट खुशियां दे दो आप गुरुपा। आपके आगे झोली पसारी हुई है। आज दोबारा जब ब्लैक मैजिक वाले मैसेज सुने सुबह, वैसे ही अपने आप ही मेरे सामने वो सत्संग खुल गया। आप ही ने भेजा है गुरुजी वो। मेरे को बहुत ज्यादा लगा था मैं आपसे बात करूंगी तो मैं रोने लग जाऊंगी गुरुपा, कि मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन साथ के साथ ही ये वाला मैसेज आपने भेज दिया है मुझे ये बताने के लिए कि गुरुपा तेरे साथ है हमेशा, वो अपनी करनी का फल पाएंगे। आप अपने साथ ही साथ मैसेज भेज देते हो। आपने कहा है बच्चों की चिंता मत कर, मेरा हाथ तेरे सिर पर है गुरुजी। मेरे मन की चिंता इतनी जल्दी कैसे आपको पता चल जाती है, इतनी जल्दी आप दूर कर देते हो गुरुपा।
आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। आपके साथ बहुत ज़्यादा प्यार ये बना रहे गुरुपा। ये भक्ति का दान जो आपने हमें दिया है, इसके लिए मेरी झोली हमेशा आपके सामने मैंने पसारी हुई है। मुझे ये भक्ति का दान और देना गुरुपा। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरे बच्चों के लिए इतना अच्छा मैसेज आपने भेज दिया है और सारा पता चल गया है मुझे गुरुपा कि कितनी जल्दी आप चिंता दूर कर देते हो। कितनी जल्दी आपको सब कुछ पता है गुरुपा, सब कुछ पता है। एक-एक पल-पल की खबर है आपको गुरुपा। आपका प्यार मेरे साथ यूँ जुड़ा रहे, मेरे मन की तार आपके साथ ऐसे ही जुड़ी रहे गुरुजी। आपके चरणों का प्यार कभी ना छूटे, मेरे सिर पर आपका हाथ हमेशा रहे गुरुपा, मेरे परिवार के सिर पर आपका हाथ हमेशा रहे। आपकी ठंडी छाँव के नीचे हम हमेशा प्यार पाते रहे। ठंडी छाँव हमारे सिर पर रहे गुरुजी आपकी। आप हमसे बहुत प्यार करते हैं गुरुपा। गुरुपा मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ मेरे गुरुजी महाराज। हमेशा ये प्यार बना रहे मेरे भगवान, ये भक्त और भगवान का रिश्ता रिश्ता हमेशा बना रहे, कभी ना टूटे। मैं आपके पास हूँ और आप मेरे करीब हैं, मैं ऐसा हमेशा महसूस करती रहूँ, कभी भी ना घबराऊँ। सदा आपको ध्याऊँ, सदा आपका नाम जपूँ, सदा आपको सिमरूँ और शक्ति बढ़ाओ गुरुजी, ताकि मेरी आत्मा ही आप में विलीन हो जाए गुरुजी। और इसके साथ ही गुरु महाराज जी सुबह फिर शक्ति बख्शना और शुक्राना करने की ताकत दे के सुबह मुझे जगा देना। फिर मिलेंगे सुबह, तब तक की सारी गुरुपा सारा टाइम सारी दिनचर्या सब आपको सौंपती हूँ गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना। सर्वदा भला करना गुरुजी महाराज। सबके घर में सुख शांति दे दो गुरुजी महाराज। सबको निरोगी काया और स्वस्थ बख्शो गुरुजी महाराज। धन की कमी किसी को भी ना रहे। खाने को रोटी सभी को मिलती रहे गुरुजी महाराज। जीवों की भी रक्षा करो। अपने सारी संगत का भी भला करो गुरुजी महाराज। सर्वदा भला करो। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्वदा भला। सौम्यायन जी विपिन जी का बहुत 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 शुक्राना। उनको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिले आपकी, उनके परिवार की बहुत बहुत खुशियाँ मिले, तरक्की हो और उनको भी बहुत बहुत तरक्की हो गुरुजी महाराज जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। मैं अपना जय शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे साझा कर रही हूँ। आज बुधवार है और शाम के 6 बजे हैं। मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरुपा बहुत दिन से कह रहे हैं बेटा शुक्राना कर। गुरुपा की बहुत कृपा हो रही है, वो हर पल साथ रहते हैं। सत्संग सुना सुना कर बहुत से कष्ट काट रहे हैं और छोटी छोटी उपाय बताकर भी कष्ट काटते हैं। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं बेटी मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। 25 जनवरी को एकादशी है, उस दिन गाय को गुड़ खिला देना। खिलाते वक्त मैं तुम्हें ब्लेसिंग दूंगा, तुम्हारी समस्याएं सब दूर हो जाएंगे। गौ माता को स्पर्श जरूर करना। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा कहते हैं बेटा जीवन में कठिनाइयां आएंगी पर तू उनसे घबराना नहीं। यह तेरी परीक्षा में ही लेता हूँ, तुझे मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए। वैसे मैं तेरे साथ हमेशा हूँ और रहूँगा। गुरुपा कहते हैं शनिवार के दिन छोटी छोटी शीशियाँ ले
सभी शीशियों में सरसों का तेल थोड़ा थोड़ा भर ले। हर शीशी में 8 दाने काली उड़द के और काली तिल थोड़ी थोड़ी करके डाल दें और डालते समय ओम शम शनिश्चराय का जाप करते रहें और अपने ऊपर से 7 बार उतार के किसी भी शनिवार के दिन मंदिर में जाकर शनिदेव के चरणों में उड़ेल दें। उस समय भी जाप करते रहें शनि भगवान का, फिर तुरंत चमत्कार आपके जीवन में दिखेगा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। इतने सारे उपाय बताकर कष्ट काटने के लिए, दोनों बच्चों को बहुत ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। पति को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। पापा को नई जिंदगी देने के लिए शुक्राना गुरुपा। अपने मुट्ठी भर संगत में शामिल करने के लिए शुक्राना गुरुपा। घर में साक्षात विराजमान रहने के लिए शुक्राना शुक्राना गुरुपा। विपिन भैया ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा, बहुत दिन से कोई भी सत्संग शेयर नहीं हो पाया है। आप इतने अच्छे काम करते हैं। गुरुपा की आप और सौम्या दीदी पर गुरुपा की कृपा हमेशा ऐसे ही बने रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी 4:15 बज रहे हैं। मैं अपने प्यारे गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। संध्या वेला, दिन है वेडनेसडे 22 जनवरी और गुरु जी के चरणों में लख लख प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी सारा दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता, काम करते करते और गुरु जी का सत्संग सुनते सुनते। अब थोड़ा विंटर सीज़न कम हो रहा है, सर्दियाँ जा रही हैं, तो मैंने आज थोड़े गर्म कपड़े वॉश करे और उनको रखने की तैयारी में है। अब धीरे धीरे कपड़े रखें क्योंकि बहुत कपड़े निकल आते हैं जाड़ों के, और संगत जी अब उनको वॉश करके रखना है। और मैं अपने प्यारे गुरु जी का सत्संग भी सुनती रहती हूँ। बड़े ही प्यारे प्यारे सत्संग होते हैं संगत जी। इतना मन खुश होता है सुन के, इतना मन खुश होता है कि बस सुनती ही रहूँ सुनती रहूँ। इनके अलावा भी मैं सत्संग सुनती रहती हूँ। सोनू अंकल हैं उनका सुनती हूँ, और गुरुजी की पुरानी संगत हैं उनका सुनती हूँ। मन ही नहीं भरता संगत जी, मन बिल्कुल नहीं भरता। मन करता है बस उसके बाद गुरुवाणी शब्द लगा के बैठ जाती हूँ, फिर वो सुनती हूँ। और वो तो संगत जी सुनी ही नहीं जाती हैं। अभी ओल्ड संगत का मैं शुक्राना सत्संग सुन रही थी, तो गुरुजी ने उनको शब्दवाणी का पाठ करने के लिए दिया था। तो गुरुजी से वो डर डर के पूछ रही थी, गुरुजी कैसे करना है, कब करना है। तो बोली वो ज़्यादा तो हम उनके सामने बोल नहीं पाते थे और एक ही शब्द बोल पाते थे। तो गुरुजी कहते जैसे मर्जी कर लो, उठते बैठते जैसे मर्जी कर लो, सोते जागते। फिर वो बोली कितना करना है। जब अगली बार मिली जाके तो फिर बोली कितना करना है। तो गुरुजी बोले जितना मर्जी कर ले, जितना तेरे से बन पाए इतना कर ले। और संगत जी फिर मैंने फ़ौरन वही शब्द अपने यूट्यूब पे निकाला फटाफट गूगल से और मैं सुनने लगी। तो मुझे बहुत रोना आया संगत जी, मैं रोने लगी। तो गुरुजी कहते पुत्र क्यों रोता है तू, मैं हूँ ना तेरे नाल, तू क्यों रोता है, और चल शुक्राना कर, छोड़ इसे, छोड़, बंद कर इसको, शुक्राना कर। तो फिर संगत जी मैं शुक्राना करने बैठ गई गुरुजी का। इतनी गहराई होती है उन शब्दों में, जैसे हमारे भजन होते हैं संगत जी वैसे ही शब्द होते हैं। और शब्द इतने प्यारे होते हैं कि गुरुजी के कहे हुए हैं तो फिर और भी प्यारे हो गए, वो और भी सुंदर हो गए संगत जी। कि गुरुजी ने किसी को पुरानी संगत को पाठ करने के लिए कहा था कि इनका पाठ करो, तो वो पूछ रही थी बार बार कैसे करना है। तो फिर गुरुजी ने बताया कि एक ओंकार सतनाम वाहेगुरु बोल कर और ये पाठ करना है। तुम्हें जैसे मर्जी करो, इसमें कोई वो नहीं है, जैसे मर्जी करो और जितना मर्जी करो, इसका कोई लिमिट नहीं है, जितना तुमसे हो जाए उतना करो। तो मैंने कहा मुझे तो नहीं आते संगत जी, क्योंकि हम लोग तो सनातनी हैं, हिंदू हैं, तो मुझे नहीं आते। तो मैं इस पे यूट्यूब पे निकाल कर फिर सुन लेती हूँ और उसको ही मतलब याद कर लेती हूँ धीरे धीरे, सुन सुन के वही मैं फिर गुरुजी को सुना देती हूँ, बोल देती हूँ पूजा में। जैसे अभी मुझे ध्यान आ गया सतनाम वाहेगुरु करता पुरख, ये बोलते हैं हम लोग, तो ये याद हो गया है। गुरुद्वारे में भी सुनते रहते हैं, आवाज़ आती रहती है तो हमें याद हो गया संगत जी। तो ऐसे हम गुरुजी के समक्ष बोल पाते हैं, अदरवाइज़ हम कहाँ ही बोल पाएंगे, क्योंकि हम लोगों को पंजाबी नहीं पढ़ाई गई, हिंदी पढ़ाई गई है।
और इंग्लिश पढ़ाई गई है तो हम उसके हिसाब से चलते हैं। और संगत जी बहुत मन खुश हो गया गुरुजी की वाणी सुनकर। सच में जो गुरुजी ने अपने मुख से बोला है संगत जी, उसकी तो बात ही निराली है। जब प्यारा गुरु मेरे नाल है, एक ये वाला था और एक और है संगत जी, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा। बिल्कुल ठेठ पंजाबी में है, तो मैं आपको बाद में बताऊंगी संगत जी, दोबारा देखूंगी उसको। और सच में मैं गुरुजी की बहुत ही भोली और बहुत ही बेवकूफ़ सी लड़की हूँ और गुरुजी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं संगत जी। अभी देखा है मैंने, देखिए, और अभी भूल गई हूँ। एक ही याद रहा कि गुरु प्यारा मेरे नाल है, दूसरा भूल गई हूँ। आप भी सुनिएगा संगत जी, बहुत मधुर है और बड़ा ही प्यारा है, दिल को छूने वाला। फिर आप अपने आँखों के आंसू नहीं रोक पाएंगे, इतना मुझे विश्वास है। अपने आप आँखों से आंसू बहेंगे। गुरुजी की बहुत याद आती है संगत जी। और गुरुजी कहते हैं मैं तेरे दिल में हूँ, तू मुझे ढूंढने मत जा कहीं, मैं तेरे दिल में हूँ। और ईश्वर को भी कहीं मत ढूंढ, वो भी दिल में है। लेकिन ये इंसानी जज्बात हैं जो उमड़ उमड़ के आते हैं संगत जी, क्या ही कर सकते हैं बताइए। और गुरुजी ने रोने को भी मना कर रखा है, लेकिन ऐसी वाणी सुनकर तो रोना आ ही जाता है संगत जी। और फिर मेरे हस्बैंड अंकल भी प्रॉपरली ठीक नहीं हुए अभी गुरुजी की, वो ठीक हो जाते तो थोड़ा मुझे और मन मेरा अच्छा हो जाता संगत जी। अभी क्या है, बस जीवन बीत रहा है संगत जी, कट रहा है बस जीवन ईश्वर की भक्ति में। और अच्छी कट रहा है, ये नहीं कह रही मैं कि नहीं अच्छा कट रहा, अच्छा कट रहा है, मैं मानती हूँ संगत जी अच्छा कट, लेकिन अगर वो भी साथ दें तो कितना अच्छा लगे संगत जी। प्रॉपर उनको आंखों से दिखने लग जाए, आँखों के आगे से जो उनके रेटिना में क्लाउड्स हैं वो हट जाए संगत जी। मैं गुरु के चरणों में अरदास करती हूँ, बारंबार अरदास करती हूँ संगत जी। ऐसा नहीं है कि मैंने प्रॉपर इलाज नहीं कराया, मैंने बहुत इलाज कराया उनका, और यहाँ भी कराया अपने हम जहाँ रहते हैं, और जहाँ बाहर हॉस्पिटल हैं बड़े वहाँ भी कराया है संगत जी। डॉक्टरों ने तो लूट मचा रखी है, पुरानी रिपोर्टें देख के वो उसी ढर्रे पे चल पड़ते हैं कि हाँ इंजेक्शन ही लगना है और इंजेक्शन से ही ठीक होंगी। तो डॉक्टर ऐसे करते हैं। अब की बार मैंने सोचा है कि मैं पुरानी रिपोर्टें ना दिखाकर प्रॉपरली उनको वैसे ही दिखाऊंगी कि मतलब ये क्लाउड्स क्यों आ गए हैं और इसको ठीक कीजिए। मैंने ऐसे सोचा है अपने मन में संगत जी, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बस आगे गुरुजी की मर्जी, जैसे गुरुजी चाहेंगे वैसे ही होना है। अरदास ही कर सकते हैं बस संगत जी हम अपने प्यारे गुरु के चरणों में। गुरुपा सब ठीक कर दीजिए ना, बहुत दिन हो गए हैं, 1 साल हो जाएगा फरवरी में। प्लीज़ गुरुपा ठीक कर दीजिए सब कुछ, अपनी बेटी की लाज रख लीजिए गुरुजी। आपकी बेटी है और आपकी बेटी निराश ना होए कभी, उसकी लाज रख लीजिए प्यारे गुरुपा। हर वेले लाज रखिए मेरे गुरुपा, हर वेले लाज रखिए। जय गुरुजी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी सौम्या जय आंटी गुरु जी, जी, जय शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा गुड नाइट शुक्राना सत्संग है। संगत जी, इतने सारे शुक्राने आज हुए हैं, इतने सारे गुरुजी ने अपना प्रेजेंस शो किया है, हर जगह बिल्कुल सामने आके खड़े हो गए हैं कि मैं कल दिन में उसका बखान कर पाऊँगी, वड़ियाई कर पाऊँगी और अपने प्यारे प्रभु की उस्तत करूँगी। लेकिन सबसे बड़ा उस्तत आज ये करना चाहती हूँ कि बाबा ने बहुत दिया है। एक भाव आज बहुत प्यारा दिया और आज का शुक्राना बस उसी भाव के लिए है कि दही दही क्यों करत है, दही दही सो कबूल। बचपन से ये सुनती आ रही हूँ अपने दद्दू से। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, कहते हैं ना, लेकिन प्रभु क्या कहते हैं कि दही दही क्यों करत है, क्यों कहते हो कि और दो और दो, दही दही सो कबूल। जो हमने दिया है तुझे मेरा बच्चा, उसको तो पहले कबूलना सीख। जो है उसको नहीं स्वीकारते हो और जो नहीं है उसके पीछे भागते हो। तो संगत जी, गुरु जी यही कहते हैं कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, पहले उसमें खुश रहना सीख, उसके बाद बाकी। मैंने आज गुरु जी से कहा है कि गुरु जी मुझे और कहीं से कुछ नहीं मांगना। अब तो ये हाल है कि मैं किसी से कुछ मांगती भी नहीं हूँ। मांगती हूँ किससे? अपने बाबा से, अपनी माँ के आंचल से, अपने बाबा नानक से। क्योंकि सांचे साहिबा क्या नहीं करते रे, करता तेरे सब किछ है, जिस देहे सो पावे। और हमें शिफत सलामी के बाद
यही चाहिए कि बस बाबा अपने दर पे रखना, अपने दर का बंदगी का पट्टा देना, और बस और कुछ नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ ये जो चरण अगर मेरे हिस्से में रहेंगे तो पूरी दुनिया मेरे हिस्से में रहनी ही रहनी है, और जहाँ पे ये चरण है वहाँ पे मेरे लिए पूरा संसार मेरे, जैसे आप कहते हैं ना मुट्ठी भर संगत, तो मेरी मुट्ठी में भी आसमान, पूरा आसमान है, सब कुछ है, सब कुछ ये रिवर्स है, क्योंकि हमारे पास झप्पी पाने के लिए ये चरण कमल है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, आज मैं शुक्राना दीक्षा आंटी का करना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि बहुत भाग्य से हम अयोध्या या चित्रकूट जैसी जगह या फिर जो भी जगह जहाँ पे भगवान रह चुके हैं वहाँ पे जाते हैं। तो मैं तो इस भाव का बहुत शुक्राना करूँगी, इस भाग का, कि हमें चित्रकूट में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है, और हमारे बाबूजी को पूरे पूरे 14 साल वहाँ पे रहे हैं। आज मैं बाबूजी की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, क्योंकि बाबूजी का जन्म भी तिथि रामनवमी को हुआ है, और एग्जैक्ट 14 साल वो चित्रकूट में रहे, प्रवास किया, और मेरा वहाँ पे इंटर और ग्रेजुएशन चित्रकूट से ही हुआ है। तो गुरुजी और भगवान मेरे राम राय का अनंतम शुक्राना। और यही संबंध है शायद कि मिथिला से हूँ, सीता की नगरी से, और राम और सीता जहाँ पे रुके थे वहाँ पे मैंने रहा है। तो ये जो कनेक्शन गुरुजी कहते हैं ना कि राम नाल चली, तो आज मेरा डॉट कनेक्ट होता है कि तभी मेरे गुरुजी कहते हैं कि मन राम रंग राची, तू राम नाल चल, मैं तेरे नाल सदा रहूँगा। आज एक बहुत प्यारा भाव भी आया है मन में संगत जी। गुरुजी ने दिखलाया कि यशोमती मैया में कि कृष्णा जब शाम को गोचारण से आ रहे थे तो यशोदा मैया वेट कर रही थी उनका कि, और जब गोपाल आते हैं तो यशोदा मैया कहती हैं कि गए तो थो बड़े सुंदर नारायण जैसे सज धज के, और आ रहे हो जैसे भोलेनाथ बिल्कुल भस्म में लिपटे हुए। तो स्वर्गलोक से महादेव देख रहे हैं ये लीला कि विष्णु भगवान बाल रूप में आ रहे हैं और धूल दूसरित है। तो नंद बाबा को दिखते हैं तो महादेव बोलते हैं कि है तो ये विष्णु लेकिन शिव से भी अलग नहीं, और उन्हें दिखते हैं कि कभी वो विष्णु बन के आ रहे हैं साक्षात ये चतुर्भुज रूप में, और कभी महादेव बन के आ रहे हैं त्रिशूलधारी डमरूधारी। तो दोनों रूप में नंद बाबा को दर्शन होते हैं, लेकिन माँ को न मैया को दिखते हैं कि उनके छोटे से लल्ला आ रहे हैं। तो हम लोग को बस यही देखना है कि एक ओंकार है, सारा हम लोग जो भी प्रार्थना करेंगे, जिस भी प्रभु की स्तुति करेंगे, सब जाएगा कहाँ, तो हमारे प्रभु के चरणों में, हमारे गुरु जी के चरणों में। इसीलिए संगत जी, इस चरणों से दूर कहीं नहीं जाना, इस चरणों को पकड़ लो, इनकी झप्पी पालो, और पूरा दुनिया को जीत लो। और मैं जानती हूँ गुरुजी ये बेटी की अरदास पूरी करेंगे, और इसकी झोली वो ही भरेंगे। मुझे किसी से नहीं मांगना बाबा, मुझे आपके दर की भिखारन बनना है, मुझे किसी से नहीं मांगना, और ना मेरे पति को कहीं मांगने देना। हम दोनों को खुद से मांगने की सामर्थ्य पर दो, खुद से मांगने की बख्शीश दो। प्रभु के दर पे मांगे, प्रभु के दर से आस करें, प्रभु के दर से सब कुछ पाएं, और हमारा मन भी भरा रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला हो, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। सौम्या आंटी, विपिन अंकल, 7:30 संगत जी को जय गुरु जी, गुड नाइट। और हर भूल चूक के लिए माफ़ी मांगती हूँ अपने परिवार, संगत परिवार की तरफ से, और हर दिए ना दिए का शुक्राना करती हूँ अपने परिवार और संगत परिवार की तरफ से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब तक शुक्राना ना करूँ मुझे नींद नहीं आती है, और गुरु जी जानते हैं गुरु जी को भी मैं बहुत पसंद हूँ, जैसे वो मुझे बहुत पसंद है। परमात्मा और आत्मा एक दूसरे के पूरक होते हैं। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, गुड नाइट गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 19 तारीख शाम के 6:08 हुए हैं।
संध्या वेला का सत्संग श्री गुरु जी महाराज जी के पावन चरणों में विपिन जी एंड सौम्या जी के पवित्र चैनल पर अर्पित कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, ये सत्संग आपकी कृपा से मैं शाम के टाइम, संध्या वेले के टाइम आपकी आज्ञा के अनुसार करने लगी हूँ। आपकी आज्ञा है कि अब शाम का सत्संग भी संध्या वेले का शुक्राना करो, बच्चों की तरक्की के लिए, सारी खुशियाँ पाने के लिए। गुरु जी महाराज जी, हमें तो शुक्राना वैसे भी लख लख शुक्राना करना चाहिए। अब बिन बोले ही हमें इतनी सारी खुशियाँ देते हो, बिन बोले ही हमारी परेशानियों को समझते हो, बिन बोले ही सब हमारा ध्यान रखते हो। गुरु जी महाराज जी, आपकी कृपा से सब ठीक हो रहा है। गुरु जी, आपकी चरण शरण में आके बहुत बड़ा हमें सुख मिलता है। रोज दुखों का नाश होता है, हमारे बुरे कर्म कटते हैं, हमारे मन के मैल धुलते हैं, हमें आपका सच्चा प्यार मिलता है, हम अपने आप को परमात्मा के नजदीक महसूस करते हैं। गुरु जी महाराज जी, आपका लख लख शुक्राना। आपके इस पवित्र प्यारे प्यार को हम अपने आंचल में समेट के रखना चाहते हैं। हमारा आंचल भरा रहे आपके प्यार से हमेशा। इस घर में हर जगह मुझे आपके दर्शन हो, घर में भी बाहर भी, जहाँ पे भी जाऊं हमेशा आप अंग संग हो। गुरु जी महाराज जी, आपका साथ मुझे बहुत प्यारा है। आपका ये प्यार मुझे हमेशा मिलता रहे, मेरी झोली में डालते रहना। गुरु जी महाराज जी, ये प्यार और ये सच्ची भक्ति बहुत ज़रूरत है। गुरु जी, आपकी बहुत ज़रूरत है। गुरुपा, मुझे बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आप रोज़ दे रहे हैं मेरे बच्चों के लिए। आपने कहा है तेरे बच्चों को निरोगी काया का आशीर्वाद दे रहा हूँ और किस्मत का लिखा बदलेगा बेटा। बस केवल बदले में गरीबों को खाना खिलाना, ज़रूरतमंद लोगों की मदद से मिलेगा खास आशीर्वाद, खास ब्लेसिंग्स का राज। आप बच्चों के नाना हो गुरुपा, बच्चों की तरक्की के लिए बहुत कुछ आप कर रहे हो। हमेशा बच्चों के लिए आप, तीसरी चौथी बार ये मैसेजेस आ रहा है मुझे, बेटे मैं तेरे बच्चों के साथ हूँ, उनकी तरक्की का आशीर्वाद दे रहा हूँ। गुरुपा, हमेशा साथ रहते हो। आपने कहा है बच्चों के लिए खास प्लान बना रहा हूँ, निरोगी काया और तरक्की का आशीर्वाद दे रहा हूँ। लख लख शुक्राना, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। गुरु जी महाराज जी, आपकी बड़ी 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 मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख वारी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज जी, मेरे बच्चों को अपने चरणों से लगाया, उनको अपने मन में रखा, उनके बारे में रोज सोचा। गुरु जी महाराज जी, मेरे प्यारे बच्चे आपके बच्चे हैं। गुरु जी महाराज जी, उन पे हमेशा कृपा बनाए रखना। आपका कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी महाराज जी, आपने कहा है कि बच्चों की ऐसी तरक्की होगी जो सपने से भी परे है, जो तूने सोची भी नहीं होगी। और कहा है कि कोई बीमारी तेरे परिवार को छू भी नहीं पाएगी। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। बच्चों की तरफ से ये शुक्राना है, उनकी तरफ से भी आपको लख लख शुक्राना। गुरु जी महाराज जी,
कल पहली बार मेरा छोटा बेटा जब रात को घर आया तो वो बहुत खुश था। उसने ये कहा कि मम्मा पता है मेरे को आज गुरुजी का मैसेज आया है यूट्यूब में। मैं बहुत हैरान हो गई। आज से पहले कभी भी उसने ऐसी बात नहीं करी थी। उसने कहा गुरुजी महाराज ने कहा है कि ये सत्संग 10 मिनट सुन ले और वो ठीक हो जाएगी। और बहुत हैरान था कि वो ठीक हो जाएगी का मतलब मम्मा आपके बारे में है। आपके बारे में कहा है गुरुजी महाराज जी ने कि ठीक हो जाएंगी। फिर मैंने बाद में उसने ये मैसेज मुझे भेज दिया था और मैंने वो यूट्यूब ये वाला मैसेज जब मैंने पूरा सुना तो उसमें बहुत ही अच्छे गुरु महाराज जी के एक संगत की पुरानी संगत जो 2003 में उनसे जुड़ गई थी, शायद 2003 में, और कैसे उनके पति को गुरुजी महाराज जी ने मौत के मुंह से बचा लिया था। और वो बहुत शुक्राने का सत्संग किया हुआ था उन्होंने। और वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी महाराज सबकी केयर करते हैं, सबको ब्लेसिंग देते हैं। मरे हुए लोगों के वो भी मौत के मुंह से खींच के बाहर ले आते हैं। गुरुजी महाराज जी हमारी छोटी मोटी बीमारियों को तो आप यूं ही टाल देंगे। मुझे पता है, मैं 10 दिन से बीमार हूँ। मुझे पता है 10-11 दिन हो गए ये खांसी जुकाम नहीं जा रहा है। लेकिन मुझे आपका सॉरी पूरा भरोसा है गुरुजी। ये वायरस ऐसा ही फैला हुआ है जो ज्यादा टाइम ले रहा है। सब सारी दुनिया को बचाओ इस वायरस से, सबको ठीक रखो गुरुजी। बहुत फैल गया है ये और काफी दिन ले रहा है, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स खाने पड़ रहे हैं। गुरुजी महाराज जी आप ऐसे ही धीरे धीरे, मुझे पता है मेरे बच्चे को अपने साथ जोड़ लोगे, मुझे पूरा विश्वास है। मेरे बच्चे आपके चरणों से जुड़ जाएं। ये छोटे वाला बेटा, बड़ा तो पहले से ही मानता है, गुरु चरणों में सेवक है, आपका बच्चा है। और ये जो छोटा भी अगर जुड़ जाएगा तो इससे बड़ी दौलत मेरे लिए और कोई भी नहीं है गुरुजी। मैं सोचूंगी मेरी झोलियां भर दी आपने, बहुत बड़ी दौलत डाल दी मेरी झोली में। सारे अच्छे संस्कार आप मेरे बच्चे को दे रहे हो, उन्हें बहुत अच्छा इंसान बना रहे हो। आपने कहा है कि मैं तेरे बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरा अंश है। मैं उनके सारे कर्म काट के सारी जीवन में उनकी तरक्की लिख दूंगा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरुजी। मेरे ऊपर आपने इतने बड़े कर्म किए, इतना सुख पहुंचाती है आपकी वाणी। आज सुबह 2 दिन से सुबह उठ के मेरा बेटा गुरुवाणी भी सुनता है। गुरुपा का सत्संग नंबर 1 का जो है प्लेलिस्ट, वो जरूर सुनता है, उसे बहुत अच्छा लगता है शुरू की गुरुवाणी। गुरुपा ऐसे ही उसके मन में भक्ति जगाओ, प्यार जगाओ अपने चरणों के लिए। हम सबको अपना बना लिया आपने गुरुपा, मैं तो खरीद लिया आपने गुरुपा। आप बहुत प्यारे हो गुरुपा, इतने प्यारे हो कि इस प्यार को कहाँ संजो के रखूं, मुझे तो समझ में नहीं आता। आंखों से छलकता है, कभी कभी सिर पे चढ़ के बोलता है, कभी दिल में बैठ के बोलता है। आपका प्यार बहुत बड़ा सागर है, आप प्यार के सागर हो गुरुजी, बहुत प्यार के सागर हो। आपकी हर बूंद के प्यासे हैं हम गुरुजी, हर बूंद के प्यासे हैं। मैं अपने प्यार के सागर में डुबोए रखना, अपने आंचल में डुबोए रखना, अपने आंचल में जगा देना गुरुजी, बस बहुत ज्यादा। हर बार
आपका ध्यान रहे, पल पल आपका ध्यान रहे, पल पल आपकी भक्ति रहे, हर पल आपको सिमरूं, ध्यान करूं, सेवा करूं। गुरुजी महाराज जी, इस काया को निरोगी करके इतनी शक्ति भर दो गुरुजी कि ठीक से हर काम कर पाऊं, ठीक से हर जरूरतमंद की सेवा कर पाऊं। बहुत शक्ति दी है आपने गुरु महाराज जी, दिल बहुत बड़ा दिया है मेरे बच्चों का, और सामर्थ्य दे दो और शक्ति दो गुरुजी। सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रही हूँ गुरुपा। 22 तारीख को मुझे एक ज़रूरी मीटिंग जो है, कोर्ट की मीटिंग है, उसे अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा मैसेज आ गया है, आप सब जानते हैं। उस दिन मेरे अंग संग आपने सहाय रहना है। मैं तो आपको लेके ही चलूंगी, ऐसे तो मेरी हिम्मत नहीं है वहां मैं जाके और कुछ बोल पाऊं। सब कुछ आप देखना, सब कुछ आप करना। आपके ऊपर छोड़ दिया है, सारी जिंदगी की बागडोर आपके ऊपर छोड़ दिया है। आपने संभालना है गुरुजी महाराज जी। आप मेरे साथ हैं तो मुझे और किसी सहारे की जरूरत नहीं है। आपका सबसे बड़ा सहारा है मुझे, सबसे बड़ा भरोसा और विश्वास मेरा आप है। झुकने मत देना गुरुजी। उस दिन ध्यान रखना है बहुत ज्यादा। गुरुपा हमेशा मेरे साथ रहना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। इसके साथ सुबह के सत्संग के अमृत वेला के सत्संग की तैयारी करती हूँ। अभी विराम लेती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सतनाम वाहेगुरु। सतनाम वाहेगुरु। जय गुरु जी। वाहेगुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु नानक। जय गुरु नानक। जय गुरु नानक। जय गुरु जी।